आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग कहाँ से हमें सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को सुनने के लिए पैन इंडिया कम पड़ेगा, क्योंकि पैन इंडिया से लोग उनको सुनने के लिए बेताब हैं। मुझे उम्मीद थी कि गुजरात से तो काफी लोग हैं, राजकोट से हैं, मुंबई से हैं, सिरोही से हैं, इवन राजस्थान से तो ही, गुजरात से काफी लोग, अगेन शिमला से, लुधियाना से, मैं देख रहा हूँ कोई साउथ से नहीं है। ओके ओके ओके, इस नॉर्थ से तो पूरा हमारा हाउसफुल है। वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग। 850 लोग, देखिए मतलब कहने की देर है, और 850 लोग, सिर्फ अब 160 लोग आ सकते हैं, 840 ये 48 50। गुलाब जी, मैं जी जी, सर, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। सर मैं ऑलरेडी आई एम आल्सो एक्साइटेड। अभी तो आपका चेहरा नहीं दिखाया हमने लोगों को, और लोग भर चुके हैं सर। मैंने उनको कहा था कि ओके, 100 लोगों से ज्यादा नहीं है, और अच्छा। और और अभी लोग आ चुके हैं तकरीबन 900। सिर्फ 100 लोगों की जगह बाकी है। ओ, जल्दी से अपने लोगों को बुला लीजिए, फिर ये मत कहना कि सर जगह नहीं मिल पा रही है और मेरे को एंटर करना है। कश्मीर से लोग आपको सुन रहे हैं, वेयर जस्ट अमेजिंग। पटना फैंटास्टिक, से लोग थैंक आपको यू, सुन थैंक रहे यू हैं, सर, अहमदाबाद से हैं, उधमपुर से थैंक हैं। यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ये सो आज नाइस ऑफ तो यू सर। सर मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज का सेमिनार बड़ा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जी सर, आपसे मुलाकात मैंने काफी बार करी, बट कभी सफलता की स्टोरी, आपकी सक्सेस स्टोरी नहीं सुन पाए, कभी मौका नहीं मिल जी पाया। सर, तो मैं भी जी बड़ा सर, एक्साइटेड हूँ आपकी सफल स्टोरी सुनने के लिए। और ये सारे जी लोग गुजरात से, तो इतने सारे लोग हैं आपके साथ, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि गुजरात के लोग तो इनफैक्ट इसमें मोर देन, अगर मैं देखूं तो 300 से ज्यादा लोग हैं, मैं जो देख रहा हूँ, मतलब इसमें जो इन लोगों ने अभी तक कमेंट करे हैं, तो 200-300 लोग हमारे बेसिकली उन्हीं के जी एक स्टेट से, गुजरात से, बट और लोग सर। भी आपको सुन रहे हैं, बेताब है यहाँ पर। तो सबसे अच्छी बात सर कि मेरे पास एक मिनट है क्या, तो मैं अपना ड्रिंक ले लूं, है ना, आप कर लो सर, साथ में। मैं आप कर लो, हम दो ओके, दो मिनट में स्टार्ट करते हैं, आप कर दो। ओके, एक मिनट, मेरा चलिए, तो मेरा मेरी वॉइस चालू रिक्वेस्ट है रहेगा। सब लोगों से कि आज का ट्रेनिंग सेशन, इनफैक्ट ट्रेनिंग तो मैं बाद में बोलूंगा, बट पहला चीज जो एक सक्सेस स्टोरी आज हम सुनने जा रहे हैं जिस लीडर की, उनका नाम है मिस्टर गुलाब कुमार जाडेजा। और गुलाब जाडेजा जी के बारे में आज काफी लोग उनको जानते होंगे, उनको सफलता के राज सबको पता है कि आज वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। और बट मैं सबसे पहली चीज ये बोलना चाहूंगा कि जो लोग आज नए हैं, मतलब जो पहली बार इनको सुनने जा रहे हैं, या सारे ही लोग, क्योंकि 1003 लोग अब हाउसफुल हो चुका है, और मुझे पूरी उम्मीद थी हाउसफुल हो चुका है। तो 1003 लोग आज हमारे साथ हैं ज्वाइन। तो 1003 लोग, जिसमें से मैं भी बैठा हूँ, मतलब मेरे पास भी एक डायरी है, एक नोट पैड मैं हमेशा रखता हूँ अपने पास, वेस्टीज का नोट पैड रहता है मेरे पास। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वेस्टीज का नोट पैड, पेन रहता है मेरे पास। तो ये दोनों चीजें आपके पास भी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आज आपको जडेजा जी बताएंगे, हमारे DUCD हमें बताएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करिए, और अपने बिजनेस में इसको। तो जल्दी से आप अगले 1 मिनट के अंदर, मैं आपको भी मौका दे रहा हूँ, सब लोगों को, 1003 लोग आ चुके हैं, जल्दी से अपने नोट पैड और एक पेन जरूर लेके बैठिए, जल्दी से ले आइए जहाँ भी रखे होंगे। और मैं जब तक सर से बात करता हूँ, सर गुलाब जी, मैं आप अभी स्क्रीन शेयर जी करेंगे, जी, आपका PPT रहेगा यहाँ पर। मैं कर दूं, हाँ, तो आपको एक मिनट में करता एक हूँ। बार देख लो पीपीटी नहीं, आपका हो रहा है। पीपीटी नहीं रहेगा, मेरा नहीं मेरा रहेगा, सर पीपीटी नहीं रहेगा, पीपीटी नहीं की रहेगा जरूरत ना। नहीं। ओके ओके नहीं ओके, नहीं, पीपीटी की जरूरत नहीं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं, वो कुछ लीडर्स का रहता है, तो मुझे को लगा एक बार पूछ लेता हूँ, जी क्योंकि अगर रहेगा तो स्क्रीन शेयर का एक बार चेक कर लेंगे अपन। जी जी, पीपीटी नहीं है मेरा, मेरे पास बोर्ड है, अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ी तो बोर्ड पे तो कुछ कोई ड्रॉ बात कर नहीं दूंगा, है सर, ना। चलिए चलिए। तो सर आप रेडी हैं फिर, गुलाब जी? बस एक मिनट दीजिए मुझे, सिर्फ ओके एक मिनट। ओके, आई एम रेडी, चलो, है ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दो एक मिनट, है ना। श्योर। रमेश पालीवाल जी हमारे उदयपुर के लीडर, UCD भी आपको सुन रहे हैं, और ये हमेशा रहते हैं, मैंने इनको हमेशा देखा है। तो रमेश पालीवाल जी फैंटास्टिक, हमारे साथ फैंटास्टिक, हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया और लीडरशिप मुझे है पता है सर जोधपुर से उदयपुर भी में। आपकी काफी टीम बैठी है, बट मैं अभी नाम नहीं देख पा रहा हूँ उनका। बट हाँ, मुझे जी पता है जी जी, जोधपुर, उदयपुर, सूरत से तो लोग हैं ही। सर पूरी टीम को आप ही तो संभाले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जहाँ तक हमने रियली,
हमने बस यही था कि हम भी बड़े एक्साइटेड थे कि यार गुलाब जी का स्टोरी जरूर सुनना है, तो मैंने इसलिए आपका टाइम लिया। तो चलिए सर, अब हमारे सामने सर आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। अब देख लीजिए सर, गुलाब जी भी आ गए हैं, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए सारे लोग, और अब जल्दी से इनसे बात नमस्ते आप करेंगे। सबको, नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। और गुलाब जी, वेलकम करता हूँ आज के इस सक्सेस सेमिनार के अंदर, जो हम हमेशा डेली हमारा ये एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है जूम के माध्यम से, कि लॉकडाउन में भी वेस्टेज में एक हमेशा चीज कहा जाती है कि लॉकडाउन में हमें नॉकडाउन नहीं होना और हमें इसमें सीखते रहना है। तो आज सीखने का एक और मौका हमारे लीडर ने हमें एक टाइम दिया है, तो इसका भरपूर हम लोग फायदा उठाएंगे। तो एक जबरदस्त लीडर आज हमारे साथ हैं, और उनको सुनने के लिए अब ज्यादा देरी नहीं करेंगे, क्योंकि अब टाइम ऑलरेडी काफी जो हो चुका है। सर टाइम आप जितना ले लीजिए सर, 1-1.5 घंटा जो आपको लगे, क्योंकि लोगों को आपकी कहानी सुननी है, आपकी ट्रेनिंग सुननी है। तो अब मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे DUCD फ्रॉम गुजरात मिस्टर गुलाब जाडेजा से, कि आज हमारे बीच में इतने लोग, आपको 1003 लोग हाउसफुल हो चुका है सर, अब इससे ऊपर जगह नहीं है। तो मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है, और जिनको रिकॉर्डिंग बाद में चाहिए, मैं अपना नंबर अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, तो आप मेरे से पर्सनली ईमेल आईडी आप मुझे दे देना, तो मैं आपको वी ट्रांसफर से इसको इस रिकॉर्डिंग को भेज दूंगा। ये यूट्यूब पे लाइव नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, रिकॉर्डिंग मेरे पास सेव रहेगा, तो वो 200-300 MB का फाइल रहता है। तो अभी मैंने सागर भामरी जी का भी करवाया था, तो उनका भी रिकॉर्डिंग मैंने कई लोगों को दिया था, मैंने और लीडर्स का भी कराया था, तो इनका भी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। तो प्लीज बाद में ले लेना। तो इसलिए आप चैट बॉक्स पे फोकस ना करिए ज्यादा, अब आप फोकस करिए हमारे लीडर के कहानी के ऊपर, इनकी इनकी स्टोरी के ऊपर, इनको सुनने के लिए। तो अब मैं गुलाब जी अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब ये आगे की स्टोरी आपकी, आपका ये जूम आपका वेट कर रहा है सर। सो ओवर टू यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग मेरे को सुन रहे हैं, आई होप, है ना? कुणाल जी एक बार आप अंगूठा दिखा दीजिए कि मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। अभी जरा, अभी कुछ लोग अगर यस लिख सकते हैं कि गुलाब सर की आवाज आपको आ रही है सबको, यस जल्दी से। यस सर आ गया। फैंटास्टिक, राठौड़ जी ने फैंटास्टिक। लिख ओके दिया, ओके आशीष ओके सज्जर ओके। जी ने लिख दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी आज की ये सुहाने आफ्टरनून की, गुड मॉर्निंग की, जो भी आप कहें, राइट, मैं आशा करूंगा कि आज का ये दिन आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन में से एक हो, और आपकी जिंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव बदलाव आए। मैं बिफोर आई से एनीथिंग, आई वांट टू थैंक गॉड। मैं भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया। मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहूंगा। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा वेस्टिज जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा वेस्टिज मैनेजमेंट को। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे कुणाल जी को कि उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया और आप सब लोगों के साथ रूबरू होने का मुझे मौका दिया। राइट, सो हियर इज आप सबका गुलाब जाडेजा। बहुत सारे लोग मुझे सुन चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग शायद फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे होंगे। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, थोड़ी सी मेरे बारे में आपको मैं बताऊं, ताकि आप लोग जान पाएं और आपको एक विश्वास हो कि ये बंदा अगर कर सकता है तो हम सब कर सकते हैं। दिस इज ओनली मोटो बिहाइंड दैट, राइट। मेरा नाम गुलाब सिंह जडेजा है और मैं गुजरात के छोटे से शहर, बहुत ब्यूटीफुल शहर कह सकता हूँ, आई लव माई टाउन। और जितने लोगों ने इस शहर को देखा है, जाना है, या एक एडवर्टाइजमेंट तो आपने जरूर देखी होगी कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अभी कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब उनकी जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कच्छ की बात कही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कच्छ के बारे में कहते हुए ये बात बोली थी कि जब 2001 में जब भूकंप आया तो वो कच्छ में थे, और उन्होंने भूकंप में सब कुछ तहस नहस होते हुए अपनी आंखों से उन्होंने देखा था, और उन्हीं ने अगेन उसी कच्छ को वापस एक जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हुए भी देखा था। राइट भैया, एक जूम मीटिंग चल रही है, एक जबरदस्त तरीके से उन्होंने कच्छ को वापस खड़ा होते हुए देखा था, और उन्होंने कच्छ और कच्छी लोगों की सराहना की थी। थैंक यू गॉड। मैं कहूंगा कि हम भी उसी भूकंप के विटनेस हैं, राइट।
और भगवान ने कहीं ना कहीं एक जज्बा दिया, एक जुनून दिया, कहीं ना कहीं वो सोच दी, वो शक्ति दी, जिससे आज हम वापस खड़े हो पाए। और उसमें वेस्टीज का बहुत बड़ा रोल है, राइट? जब से वेस्टीज लाइफ में आया है, लाइफ इज ऑसम, आई कैन टेल यू माय फ्रेंड्स। तो मैं उसी भुज, उसी कच्छ शहर से हूँ, उसी जगह से हूँ, राइट? मैं एक बिजनेसमैन हूँ विद द वैरायटी ऑफ बिजनेसेस। मैं एक राजपूत फैमिली में पैदा हुआ हूँ, राइट? तो यू नो हमारे हमारी हमारी फैमिली में लैंड वगैरह तो होती ही है। तो सबसे पहला मेरा जो बिजनेस था वो फार्मिंग था, राइट? उसके बाद मैंने बहुत काम और भी किए विद द वैरायटी ऑफ बिजनेसेस। मेरा एक्सपोर्ट का काम है, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मेरा लैंड का काम है। इसके अलावा मेरे पास और 3 या 4 फ्रेंचाइजी हैं, कुछ जगह में मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, और ना ही मुझे इन बिजनेस के बारे में आप लोगों से बात करनी है। मुझे तो आपको ये बताना है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ऐसा इसके अंदर। ये क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है, ये इंडस्ट्री क्या है, ऐसा कौन सा पावर है इसमें, क्या है वेस्टीज, और क्यों इतने बिजनेस के बावजूद आज मैं इस काम को कर रहा हूं। और सिर्फ कर ही नहीं रहा हूं, बल्कि मैं कहूंगा कि मेरे लिए सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे ये इंडस्ट्री और ये बिजनेस है। या तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे लिए ये जिंदगी है, ये इंडस्ट्री और ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म। यस, मैं आपको वही तो बताने वाला हूं आज मेरी स्टोरी में, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि रियल में, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, आप लोग जिस प्लेटफॉर्म में, जिस इंडस्ट्री में आप आ चुके हैं, वो कितनी पावरफुल, कितनी बेहतरीन, कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री है वो। वेस्टिज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड क्या करने जा रही है कंपनी, आपकी कंपनी, यू नो तो मैंने आपसे कहा कि मेरा जो जन्म है वो एक राजपूत फैमिली में हुआ, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए ना, तो हमें पता चला कि रजवाड़े तो रहे नहीं अब। यानी कि हमें भी एक आम लोगों की तरह जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। एक आम लोगों की तरह हमें लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। हमें अगर सफलता चाहिए, तो अब सफलता जो है वो जायदाद नहीं है हमारी। सफलता के लिए हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी, नॉट लाइक दैट, राइट? मेरे फादर साहब फॉरेस्ट ऑफिसर थे, हैं अभी, लेकिन अभी रिटायर्ड हैं वो, राइट? और मेरी फैमिली में हमारे जो कुछ लोग हैं वो जो बड़े ऑफिसर्स हैं, कुछ लोग जो हैं वो बिजनेस करते हैं। तो हमारा ये संयुक्त फैमिली है। तो संयुक्त फैमिली में मैं बहुत बड़े बड़े सपनों को लेके आगे बढ़ रहा था। एक्चुअल में देखा जाए ना, तो मुझे सपनों का अर्थ जब मुझे पता ही नहीं था, द डेफिनेशन ऑफ ड्रीम मुझे पता ही नहीं था, उस वक्त मैंने मेरी मदर की आंखों में रियल में सपनों का अर्थ समझा था। उस वक्त की उनकी आंखों की चमक मुझे बता रही थी बार बार कि मेरा ये बेटा एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा, या मेरा एक बेटा बहुत बड़ा कामयाब इंसान बनेगा। उनकी वो आंखों की चमक थी ना, वो मेरे लिए सपना था। वो हमेशा ये फील, उनके लिए सक्सेस का मतलब ही यही था। मैं अपने जीवन में मैं आगे बढ़ता गया, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, मैंने 12th साइंस पास किया। और साइंस को पास करने के बाद मुझे परसेंटेज बहुत कम आए। 11th साइंस में मुझे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन 12th साइंस में कुछ रीजन की वजह से मुझे बहुत कम परसेंटेज आए। उस वक्त मेरे पास एक ही चॉइस रह गई, इधर मैं या तो बीएससी करूं और उसके बाद कोई अच्छी सी जॉब ढूंढूं और आगे बढ़ूं अपनी लाइफ में। बट ऑनेस्टली अगर मैं कहूं तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैं किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी जॉब को या किसी भी चीज को यहाँ पे पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, बट आई एम शेयरिंग द फैक्ट विथ यू। मेरे दिमाग के अंदर कभी कोई प्रोफेशन या कोई जॉब बैठा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन से बहुत सारी चीजों को मैंने अपने इर्द गिर्द देखा था, चाहे वो छोटे छोटे पैसों की किल्लत हो,
चाहे वो मम्मी पापा छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, क्योंकि संयुक्त फैमिली था, बहुत बड़ा फैमिली था, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी पापा के ऊपर, राइट। तो उन चीजों को मैं बहुत नजदीकी से गौर कर रहा था, और मेरे दिमाग के अंदर सफलता की डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट फिट हो गई थी, और वो डेफिनेशन ये थी, सिर्फ पैसा, ओनली मनी, राइट। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, दैट वाज द डेफिनेशन इन माय माइंड ऑन दैट टाइम। तो मुझे कुछ भी करके, कैसे भी करके मुझे पैसा कमाना था। आई वांट टू बी सक्सेसफुल विद द मनी। तो ये जो पैसा कमाना था ना मुझे, वो कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट काम कर रहा था। और कॉलेज के फर्स्ट डे मैंने फिर 12th साइंस को पास करने के बाद मैंने सीधा फैकल्टी चेंज कर दिया, एंड मैंने सीधा आर्ट्स ज्वाइन कर लिया। मम्मी पापा को समझाया, मैंने कहा पापा मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है, प्लीज डू मी अलाउ, मुझे बिजनेस करने के लिए मुझे आप हाँ कीजिए, है ना, मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो फिर साइंस का क्या मतलब? मैं यहाँ पे एजुकेशन को भी पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज माय ये मेरी लाइफ है, मेरी स्टोरी है, तो जो भी हकीकत है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, मैं एक तरफ मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, और मैंने उसी पहले दिन से बिजनेस करना शुरू किए। अगर मैं आपको गिनाने जाऊं ना, तो शायद मुश्किल हो जाएगी कि मैंने कितने बिजनेसेस किए। मैंने फार्मिंग की, मैंने एक्सपोर्ट का काम किया, मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया, मैंने मिट्टी के तेल का बिजनेस किया, मैंने कोयले का बिजनेस किया, मैंने फ्रेंचाइजी ली, राइट। मैंने मेडिकल होलसेल में काम किया, मैंने स्मॉल सेविंग में काम किया, मैंने लकड़े में काम किया, बहुत कुछ। एक एक यू नो एक जुनून सा छा चुका था कि बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो एक चीज समझ में आ गई थी, बिजनेस। और यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वाकई में आप किसी भी फील्ड से हो, आइदर यू आर फ्रॉम जॉब फील्ड, या फिर आप किसी प्रोफेशन में हो, या कहीं पे भी हो, अगर आपको सपने पूरे करने हैं, तो एक लाइन का मैसेज ये है, द वन लाइन मैसेज इज व्हाट, कि आपको बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब से नीड्स फुलफिल होती है, ड्रीम्स नहीं। तो वो चीज कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में बैठ चुकी थी, तो मैंने बहुत सारे बिजनेस की। तो जैसे ही मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे शुरू हुआ, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ लाइफ के अंदर कैसे कैसे यू टर्न आते हैं, लाइफ के अंदर कैसी कैसी चीजें होती हैं। आपको अंत ऑफ द सेमिनार, अंत ऑफ द मीटिंग आपको पता चलेगा, आपको एक विश्वास होगा, आपको एक होप होगा कि अगर ये भाई साहब को जरूरत है और ये भाई साहब कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। और मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि मैं आज आपको फेथ दिलवा पाऊं, मैं आपको वो आज विश्वास दिलवा पाऊं। तो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस, आई स्टार्टेड माई लाइफ। धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे थे, राइट। एक काम किया, पहला काम फार्मिंग। हमारे यहाँ पे जीरा होता है, जीरा हमने एक साथ 35 एकर्स में जीरा कर दिया। जो लोग फार्मिंग को जानते होंगे ना, यहाँ पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको पता होगा ये एक रिस्की क्रॉप है। आइदर आपको ऊपर उठा देता है, या तो आपको एकदम नीचे ले आता है, अगर उसमें ओस ना पड़े तो, राइट। तो जब मैंने इस काम को शुरू, मतलब फार्मिंग को शुरू किया, मुझे फार्मिंग का एफ पता नहीं था, खेती का के पता नहीं था। पापा ने बोला तू खेती करेगा, तू फार्मिंग करेगा, तुझे पता भी है वो कैसे होती है? मैंने कहा किस बच्चे को कुछ पता होता है? जब पैदा होते हैं तो हमें क्या कुछ पता होता है? अगर जिंदगी में इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, चाह है तो राह है। मैं दोपहर तक कॉलेज जाया करता था, और दोपहर के बाद, है ना, फार्मिंग के लिए जाया करता था। बिलीव मी, मेरे जो दोस्त थे ना मेरे साथ, वो मेरी मजाक उड़ाया करते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि यार तुझे क्या जरूरत है, तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है, एंजॉय करना, हैव फन, मस्ती करते हैं। उनकी जिंदगी मस्ती में गई, और हमने कुछ खड़ा कर दिया दोस्त। तो उस वक्त फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती थी, आज भी जरूरत होती है। तो हमारे पास पैसा तो नहीं था, और मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं अपने घर से 1 रुपया नहीं लूंगा। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो पूरा का पूरा, और जो कुछ भी मैं हूं, विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ माय पेरेंट्स, माय फैमिली, आई एम सेल्फ मेड पर्सन।
मैंने 1 रुपया मेरे बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने के लिए मैंने घर से नहीं लिया है। एक बार मेरी मदर ने जो मुझे हेल्प की थी वो मुझे पता है, राइट, और वो उनकी बहुत वैल्यू है मेरे लिए उस हेल्प की, राइट। उसके अलावा कभी भी कुछ भी नहीं। तो मुझे मुझे ट्रैक्टर चाहिए थे, मैंने जाके 1 नहीं 2 ट्रैक्टर लिए उस जमीन के ऊपर। तो कुछ लोगों ने कहा इसका ईएमआई कैसे भरोगे, बट मुझे कभी भी ऑनेस्टली आई एम बिलीव, मुझे कभी भी है ना, मैं किसी भी काम को करता हूं ना तो 100% फेथ के साथ करता हूं, पूरा उसके अंदर गुल मिल जाता हूं, पूरा 100%। इसीलिए मैं कहता हूं सफलता है ना 100% से मिलेगी आपको। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी काम आप 70% करोगे, 80% करोगे, 90% करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं। हाफ फेथ कैन नॉट प्रोड्यूस हाफ रिजल्ट। 70-80% फेथ के साथ अगर आप काम करोगे तो ऐसा नहीं होगा 70-80% रिजल्ट आएगा, नहीं, जीरो आएगा रिजल्ट। यस यस, फेथ हमेशा ऐसा ही होता है, इधर 100% होता है या तो नहीं होता है, या तो 100% होता है या तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मुझे आप पे 50% 60% भरोसा है, आप जिस काम को कर रहे हैं उसको आप उस पर आपको 20% भरोसा है, 80% भरोसा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत फनी एग्जांपल है, लेकिन आज कोशिश करना, आपको फेथ का रिजल्ट पता चल जाएगा। आज घर जाना, पत्नी अपने पति से और पति अपनी पत्नी से ये कहना सिर्फ कि मुझे है ना तुम पे 99% भरोसा है, हो सकता है आज शाम का खाना आपको नहीं मिले। ये क्या आपने अगर किसी को कहा कि मुझे तुम्हारे पे 99% भरोसा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको उस व्यक्ति के प्रति 100% भरोसा नहीं है। फेथ ग्रोज व्हेन यू यूज इट। जिस भी काम को करना है, जो भी काम आपको करना है, वो 100% फेथ के साथ करना है। तो मुझे पूरा भरोसा था, राइट। मैंने वो काम शुरू किया, बहुत मेहनत की, लेकिन अंत में क्या हुआ, एक रिजेक्शन, एक फेल का सिक्का लग गया। कुछ भगवान को और मंजूर था। गॉड हैज अ मास्टर प्लान फॉर यू। मुझे आजकल अजीबो गरीब लगता है जब लोगों को छोटी सी छोटे से रिजेक्शंस मिलते हैं और लोग थक जाते हैं, या लोग डर जाते हैं, या लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं दोस्त, मुश्किलें नहीं आती आपके रास्ते की रुकावट बनकर, मुश्किलें कभी नहीं आती आपके रास्ते की रुकावट बनकर। अरे वो तो आती है आपके साहस को उजागर करने के लिए। आपको लगता है कि वो मुश्किल है, एक्चुअल में वो मुश्किल नहीं है, वो तो आपके लिए एक चैलेंज है, आपके लिए एक टारगेट है, आपके लिए जब आप उसको तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप एक अचीवर कहलाएंगे। मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आपने 10 फीट ऊपर से अगर आपने जंप किया तो कौन ताली बजाएगा आपके लिए, मुझे बताइए ना। छोटी मुश्किल, नो क्लैप, नो रिवॉर्ड, नो अवार्ड। अगर आपने 1000 फीट ऊपर से अगर आपने जंप किया तो एवरीबडी कैन क्लैप फॉर यू, बिग रिवॉर्ड, बिग अवार्ड। तो जो भी जिंदगी में होता है ना, उसके पीछे पर्पस है। गॉड हैज अ मास्टर प्लान, भगवान का कुछ प्लान है, आप उसे देखिए तो सही, आपकी नजर से उसको विजन के साथ आप देखिए तो सही। उस वक्त आपको लग रहा होता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन अंतोगत्वा वो आपके फायदे की बात। तो जैसे ही मेरा जो क्रॉप है वो तैयार होने वाला था और ओस गिर गई, पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट था, पूरा का पूरी जो मेहनत थी 6 महीनों की, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म एक झटके में। मैं मुस्कुराया, पापा मम्मी को चिंता होने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा मम्मी, वन मोर ट्राई, एक और ट्राई, एक और, क्या हुआ इसमें, नथिंग टू वरी। वापस मैंने एक और काम शुरू किया, प्लास्टिक फर्नीचर का। पैसे की अब बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया, अब डैमेज हो गया और कुछ डेब्ट में आ गया मैं। तो मैंने स्मॉल सेविंग का काम शुरू किया। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं वो 100 रुपीज के 200 रुपीज के अकाउंट खोला करता था पोस्ट का, और एक वहां पे उस वक्त प्राइवेट कोई फ्रेंचाइजी थी उसकी। मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं कोई छोटा काम कर रहा हूं। दोस्त, दुनिया के अंदर एक बात याद रखना, वो इंसान कभी सफल नहीं हो सकता जो अपने आप को वो छोटा समझता है। काम हमेशा काम होता है, काम हमेशा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, वो काम होता है। और 100% देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने कहीं पढ़ा था
कि हार्ड वर्क का, सखत परिश्रम का कोई विकल्प ही नहीं है। मैंने वापस जीरो से काम शुरू किया और वापस मैं अपने फील्ड में आगे बढ़ता गया धीरे। बहुत सारे अप एंड डाउन थे, इन पूरी जर्नी में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। सो मेनी अप एंड डाउन, सो मेनी अप एंड डाउन। आपका कार्डियो रिपोर्ट निकालोगे ना आप, तो एक बात याद रखना, आप जिंदा इसलिए हो क्योंकि अप एंड डाउन है। अगर सीधी लाइन हो गई ना तो आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। तो क्यों डरते हो फिर अप एंड डाउन से? क्यों डरते हो प्लस माइनस से? अरे यही तो सुख दुख, प्लस माइनस, धूप छांव, हेड टेल, यस नो, यही तो जिंदगी का उसूल है यार। दिस इज कॉल्ड लाइफ। तो बहुत सारे अप एंड डाउन देखे मैंने अपनी लाइफ के अंदर, कॉलेज टाइम के दरमियान, और धीरे 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 मैं सफल होता गया। मुझे एक दो ऐसे बिजनेस मिले, कंस्ट्रक्शन बिजनेस मिले, राइट, उस बिजनेस में मैं अच्छा सा करने लगा और मैं सफल होता गया। और कॉलेज टाइम के दरमियान, उस टाइम के पीरियड में, आई वाज इलेक्टेड एज अ जनरल सेक्रेटरी इन माय कॉलेज। बहुत बड़ा कॉलेज है हमारा, मतलब उस वक्त मुझे अच्छी तरह से याद है, उस कॉलेज का इलेक्शन जीतना या एमएलए का इलेक्शन जीतना इक्वल होता है। वो इलेक्शन में जीता और मैं जनरल सेक्रेटरी बना। अच्छा सा रुतबा होने लगा, थोड़ा सा पैसा कमाने लगा, अच्छी सी गाड़ी, उस वक्त मारुति 800, फिर मेरे पास एक जिप्सी थी, होंडा बाइक। अगर कॉलेज में उस वक्त होंडा बाइक से कोई लड़का आता है तो आप सोचिए, और वो भी जनरल सेक्रेटरी, तो क्या रुतबा होता है। उस वक्त मेरे पास होंडा बाइक थी, लोगों का एक ड्रीम हुआ करता था होंडा बाइक, राइट। और इस तरह से मेरी जिंदगी में मैं आगे बढ़ रहा था। एंड वंस अगेन टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, जब मुझे लगा कि अब कुछ, अब मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, अच्छा सा घर है, छोटा सा, भले छोटा सा था लेकिन था, राइट। तो अब मेरे पास खुद का है सब कुछ, और मैं अपने आप को सफल मान रहा था। जीवन के अंदर है ना, जब सफलता मिलती है तो सफलता के साथ एक चीज और बिल्ट होती है, जो हिडन होती है, जो आपको दिखती नहीं है, वो होता है ईगो। तो कहीं ना कहीं मेरे पास भी वो ईगो मेरे पीछे बिल्ट हो चुका था, है ना। स्टूडेंट लीडर था, नेक्स्ट बहुत सारे पॉलिटिक्स पार्टीज एंड बहुत सारे पॉलिटिशियंस मेरे कांटेक्ट में थे, और वो मुझे इनवाइट कर रहे थे अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, बहुत सारे डेजिग्नेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए इवन, राइट। सो दैट वाज द वे मेरा जो जर्नी शुरू हुआ। और उसी वक्त जब ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैं अपनी ऑफिस में बैठा था, और उसी वक्त मुझे किसी ने इस इंडस्ट्री के बारे में, मैं इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में किसी ने मुझे अप्रोच किया था, फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था। ये बात कर रहा हूं मैं लगभग 2000 के आसपास की। और उस वक्त जो एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत के क्लर्क थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि गुलाब जी, एक बिजनेस है, और अगर आप इस बिजनेस को करोगे तो आप बहुत सफल हो सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो। अंडरलाइन मेरे हर स्टोरी में, मेरी हर बात में एक मैसेज है आप लोगों के लिए। आप उस मैसेज को, उस थिन लाइन को पकड़ने की कोशिश करना। हम लोग कहां पे गलती कर जाते हैं हमारी जिंदगी में, और जिंदगी हमसे दूर चली जाती है। उन्होंने कहा कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरे लिए बिजनेस क्या था, मेरे लिए बिजनेस का मतलब क्या था। आप किसी भी बिजनेसमैन से मिलते हैं तो उसके लिए बिजनेस का मतलब एक ही है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। मेरे लिए भी वही था, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, बिजनेस का मतलब। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, बताइए मुझे, मुझे आप बताइए कौन सा बिजनेस है और क्या इन्वेस्टमेंट है। और उन्होंने एक लाइन बोली कि देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट है नहीं, सिर्फ 8-10 हजार से बिजनेस शुरू हो जाता है। और जैसे ही उन्होंने ये लाइन बोली ना, मेरी मेरी दिमाग की जितनी भी नेगेटिविटी थी ना, वो बाहर आ गई। और मुझे लगा ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं हो सकता, हम पागल हैं क्या, इतना पैसा लगा के, लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद हजारों रुपए नहीं मिल रहे हैं, और आप बोल रहे हो बिना इन्वेस्टमेंट के अब लाखों रुपए कमाओगे, हाउ इज इट पॉसिबल। जैसे आपके कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स की आपने एक फाइल बनाई है अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, और उसको लॉक किया है, आपने उसको सेव कर दिया है विद द पासवर्ड, और फिर आपको कभी उसको देखना है, उसको जरूरत है आपकी, और आप उसको पासवर्ड आप भूल गए हो, फिर आप कोशिश करते हो पासवर्ड डालने की बार बार, और वो फाइल नहीं खुलती, एक मैसेज ब्लिंक होता है, क्या, फाइल नॉट फाउंड, या पासवर्ड रॉन्ग। वैसा ही मेरे दिमाग में मैसेज
ब्लिंक होने लगा, फाइल नॉट फाउंड। ऐसा नहीं हो सकता यार। और बिलीव मी, है ना, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उस अंकल का ईगो हर्ट कर दिया था उस वक्त, और मैंने कहा था, अंकल जी, सॉरी टू से यू, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बहुत ईगो से भरा हुआ था मैं, और मैंने कहा था, नो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन तुरंत ही मेरे बैक ऑफ द माइंड में एक बिजनेस माइंड था, वो उजागर हुआ, और मुझे लगा कि यार मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, और ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत के क्लर्क हैं, कल मेरा टेंडर जाएगा, और ये टेंडर 10,000 रुपए की छोटी सी अमाउंट के लिए अगर मेरा टेंडर रोक देंगे तो मुझे लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। अंकल मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको चेक दे देता हूँ, अभी ले जाइए, आपको जो करना हो कर दीजिए। वो मेरे से चेक ले गए, मुझे पता नहीं है क्या हुआ उसके बाद, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि कुछ ही 2-3 महीनों के बाद ही वहां पे 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। 2001 की अब मैं बात कर रहा हूँ, 2001 में भूकंप आया था, और उस वक्त 25 जनवरी 2001 को मैं जिस अपार्टमेंट में था, और रात को 11:30 बजे मैं वहां से निकला हूं किसी कारणवश, बहुत लंबी स्टोरी है, मेरा एक यू टर्न सीडी है, पहले के साथ, पहली जो हम जिस कॉर्पोरेशन में थे, जिस कंपनी में थे, उस वक्त सीडी का नाम था सेकंड इनिंग, और यहाँ पे मेरी सीडी है, उसका नाम है यू टर्न। कहीं से मिल जाए, आप एक बार सुनना, आपको पता चल जाएगा जिंदगी की असली वैल्यू क्या है। 11:30 बजे मैं वहां से निकलता हूं, और 12 बजे मैं घर पहुंचता हूं। मैं रुक ही चुका था वहां पे ऑलरेडी, ऑलमोस्ट। और 3 दिन बाद मुझे पता चलता है, 28-29 जनवरी को मुझे पता चलता है कि जहां पे मैं रुकने वाला था मेरे दोस्त के वहां, ना वो दोस्त रहा, ना उसकी फैमिली रही, और ना वो अपार्टमेंट रहा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्त, जिंदगी की असली वैल्यू तब समझ में आती है जब मौत छू कर निकल जाती है। अब मुझे अफसोस होता है, मुझे बहुत दया आती है उन लोगों के ऊपर जो हर छोटी छोटी चीजों के लिए एक्सक्यूज बनाते हैं, हर छोटी चीज के लिए एक्सक्यूज बनाते हैं। Sorry to say you, there is 2 type of people in this world. One make excuses and other make money. Who you are? आप कौन हो? सफल होने वाले, पैसे बनाने वाले, या बहाने बनाने वाले? आपके पास अगर जिंदगी है ना, अगर आपके पास लाइफ है ना, तो सब कुछ है, एक बात याद रख लेना। और अफसोस इस बात का है कि लोगों को जिंदगी की वैल्यू समझ में नहीं आती। उनके पास जिंदगी है, आपके पास जिंदगी है दोस्त, सब कुछ है आपके पास। तो उस वक्त मुझे पता चला जिंदगी की असली वैल्यू, और मैंने उस वक्त, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने ऊपर देख के भगवान से कहा था, मैंने गॉड को कहा था कि हे भगवान, ये 26 जनवरी के बाद की जो लाइफ है ना, ये तुम्हारी लाइफ है यार, तूने मुझे गिफ्ट में दी है। अब तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखेंगे। जो तब से एक पैशन सा हो चुका था लाइफ के अंदर, एक जुनून सा कि कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा काम करना है ताकि लोगों की जिंदगियों में हम रंग भर सके दोस्त। लेकिन सॉरी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। सॉरी, उस वक्त कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। वापस अर्थक्वेक के बाद आप सोचिए एक मिनट के लिए, आपका मेन बिजनेस कंस्ट्रक्शन का हो, और गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाए कि आप 2 साल तक, जब तक नए रूल्स रेगुलेशंस नहीं आए, तब तक आप कोई नया काम नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन का, आपका पूरा का पूरा एम्पायर खत्म हो जाए। वी वेर -0, हम खत्म हो चुके थे ऑलमोस्ट, कोई काम नहीं था। जैसे आज कोरोना के टाइम बहुत सारे लोग बिना काम के हो गए हैं ना, वैसी हालत हमारी थी उस वक्त। लेकिन एक एक चीज अपने आप से पूछा, ये सब कुछ किसने खड़ा किया था? हमने कहा हमने खड़ा किया था। तो क्या एक बार और खड़ा नहीं हो सकता? क्या एक बार और नहीं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जिंदगी में बहुत सारे रिएक्शंस आपको मिल रहे होंगे, लेकिन क्या आप अपने आप को एक सवाल नहीं कर सकते? एक बार और। मैंने भी कहा एक बार और। 6-8 महीने बाद जब कुछ चीजें ठीक होने लगी, तो हमने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग। मुझे अच्छी तरह से याद है
300 रुपए लेके मैं भुज से अहमदाबाद जाया करता था, 300 रुपीज लेके। 80 रुपीज आने की टिकट होती थी, 80 रुपीज जाने की टिकट होती थी बस में। 160 रुपए तो उसमें चले गए। वहां जाते थे, गेस्ट हाउस रखते थे 50 रुपए वाला फ्रेश होने के लिए, और वो हमें चाय और ब्रेड बटर खिलाता था। 10, 15, 20 रुपए ऑटो वाले ले लेता था वहां से वहां जाने के, और हम मार्केटिंग के लिए जो एक्सपोर्टर, बड़े बड़े इंपोर्टर्स होते थे, उनके डोर पे जाते थे, उनको बिना किसी जान पहचान के, सिर्फ एक डेटा होता था हमारे पास, और हम जाके उनसे कहते थे कि सर हमारा क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का काम है, अगर आपको जरूरत हो तो आप हमें बताइएगा। लेकिन जुनून था एक, हमने वो काम किया, और वापस अगेन आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड्स, उस काम में भी हम धीरे 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 सफल होने लगे। सक्सेस जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हार्डवर्क की रिजल्ट है। मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों आपको। जिंदगी में कभी भी कहीं पे भी सफल होना है, आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। वापस हम सफल होने लगे, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम अच्छा चलने लगा। उसी दौरान हमने एक और मिनरल वाटर का काम शुरू किया। उसी दौरान हमने एक और फ्रेंचाइजी का काम शुरू किया। अगेन धीरे 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 सब कुछ सेट होने लगा, और दूसरी बार नॉक हुआ। दूसरी बार नॉक हुआ। देखो, मैं लक्की मानता हूं अपने आप को कि इस इंडस्ट्री ने मुझे दूसरी बार नॉक किया। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मुझे पता नहीं आप उतने लक्की हो कि नहीं। अगर आपको एक बार किसी व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री के बारे में, या वेस्टीज के बारे में, या इस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आपको एक बार बताया है ना दोस्त, छोड़ना मत। जैसे बिल्ली चूहे को दबोच लेती है ना, वैसे दबोच लेना। जब दूसरी बार मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में अप्रोच किया गया, अब कुछ सिनारियो अलग था। अब वो ईगो खत्म हो चुका था दोस्त, अब टाइम अलग था, और जिस व्यक्ति ने अप्रोच किया उसका तरीका भी अलग था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो अप्रोच है, आपका जो तरीका है, वो भी बहुत ही महत्व रखता है दोस्त। हाउ द वे यू आर अप्रोचिंग टू द पीपल। मुझे बहुत खूबसूरत लाइन मुझे आज भी याद है उनकी। मैं गई अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, और मुझे वो व्यक्ति मिले, और उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मिस्टर जडेजा, आप ऑलरेडी सफल हो। अंडरलाइन, उन्होंने क्या कहा? आप ऑलरेडी सफल हो। अरे मुझे पूछो भाई साहब, मैं कितना स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा? आप ऑलरेडी सफल हो। जिस व्यक्ति को आप मिलने जा रहे हो, या जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हो ना दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूं, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड समथिंग गुड। कुछ अच्छा देखने की कोशिश करो, उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करो, एडिफाई करो। कुछ अच्छी चीज, उसने अच्छा शर्ट पहना हो सकता है, उसकी दीवार पे अच्छी पेंटिंग हो सकती है, उस व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा बोल सकते हो आप। उन्होंने कहा कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप और सफल होना चाहते हो? ये दो लाइनों ने मुझे खरीद लिया था। क्या? मैंने प्रपोजल नहीं देखा था, बिजनेस प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं देखा था दोस्त उस व्यक्ति का, लेकिन इस दो लाइनों ने मुझे खरीद लिया। मैं इसीलिए हमेशा मेरी टीम में मैं लोगों को सिखाता हूं कि अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को उस ऊंचाई तक लेके जाओ, उस ऊपर तक लेके जाओ कि जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हो, उस व्यक्ति को पहले आप पसंद आने चाहिए। अगर आप पसंद आए तो आपका बिजनेस प्रपोजल पसंद आना और उसके आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप पसंद नहीं आए, तो आपके पास सोने की लकड़ी ही क्यों नहीं हो, कितना भी बेहतरीन प्रोजेक्ट, कितना भी बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। लोग ये कहने पे मजबूर हो जाने चाहिए कि सर ये तो पता नहीं, या दोस्त ये तो पता नहीं आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप इंसान बहुत अच्छे हो, आप जो कर रहे हो वो मैं करने के लिए तैयार हूं। जिस दिन आपने अपने व्यक्तित्व को इस ऊंचाई पे लेके गए ना दोस्त, उस दिन सफलता आपके पैरों की घुंघरू बन जाएगी दोस्त। दिल से बता रहा हूं। बस ये दो लाइनों ने मुझे खरीद लिया, और मैं इस इंडस्ट्री में आया।
और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैं बहुत सारे लोगों को ऑलवेज बताता हूँ मुझे क्यों अच्छी लगती है पता है ये इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने बहुत पापड़ बेले हैं उससे पहले, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस में कर चुका था। वो जो बिजनेसेस में किसी भी बिजनेस को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीजें जितनी नेगेटिविटी दूसरी जगह पे थी ना, मैं उसको झेल चुका था। पता है आपको, ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपको सफल होना है ना, तो स्पेशल क्वालिटीज चाहिए आपके पास। मेरे पास शायद वो नहीं थी, या मुझे वो रोज दुख देती थी, मुझे वो रोज दर्द देती थी। सबसे स्पेशल क्वालिटी क्या चाहिए पता है? आपको झूठ बोलना आना होना चाहिए। ये स्पेशल क्वालिटी है। दूसरे का नुकसान आपका फायदा होता है। अच्छा, वाह, सिर्फ हमारे बीवी बच्चे हैं क्या, दूसरों के नहीं है? सोचिए तो सही आप। मैं तो ओपनली बोलता हूं, किसी चीज का डर नहीं है मुझे, स्टेज से बोलता हूं मैं। अब क्या बोलता हूं मैं बताता हूं कि बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर हम लोग क्या कर रहे थे। अगर से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का अगर टेंडर है ना, तो 20 से 25% अगर आप बिलो डालते हो, तब जाके आपको एक काम मिलने की गुंजाइश होती है, मौका होता है। 10% गवर्नमेंट ऑफिसर्स ले जाते थे, 10% क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड लेके जाता था। और कौन सा कॉन्ट्रैक्टर ऐसा होगा जो 10% बिना प्रॉफिट के काम करता होगा? 1 लाख रुपए का अगर आप काम आप 50,000 रुपए में करते हो, तो आपके घर में 10,000 रुपए बचते हैं। कितना नेगेटिव माहौल, झूठ बोल के, किसी का टेंडर लेके, किसी को कुछ और बोल के, ये सारी चीजें हुआ करती थी वहां पे। उब चुका था मैं। लोग हमें बिजनेसमैन मानते थे, लेकिन हकीकत क्या थी? एक दिहाड़ी मजदूर होता है, उसके हफ्ते का रोज के 200-300 रुपए के हिसाब से 2-2,500 रुपए का उसका मजदूरी का बिल बनता है। हम झूठ बोलते थे कि हम 200-300 रुपए तुम्हारे इंश्योरेंस ले रहे हैं, और 200-300 रुपए काटते थे। हजारों मजदूर होते थे, उसके 200-300 रुपए हमने काट लिए, तो हमारे पास लाखों रुपए हो जाते थे। ये था हकीकत, ये थी, ये क्वालिटीज की जरूरत थी वहां पे। मुझे ये इंडस्ट्री इसलिए अच्छी लगती है कि जब मैंने दूसरी बार इस इंडस्ट्री के बारे में जाना, क्योंकि अब मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस समझ में आ चुका था। दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूं आज, इस वक्त, ये कोरोना माहौल चल रहा है इस वक्त, अच्छा बुरा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात हमेशा मानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। ये कुदरत का चक्र है, तुम और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये कुदरत, ये पृथ्वी, ये नेचर अपने आप को बैलेंस कर रहा है। बट इन चीजों में, इन सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्त, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इस वक्त आपको अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पावर समझ में आ जाता है, आप देख रहे हैं वेस्टिजियन के चेक फेसबुक पे। इस वक्त जब पूरा देश लॉकडाउन में है, लोगों के बिजनेस खत्म हो चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खत्म हो रही है, हर रोज नए दिन नए फैक्ट एंड फिगर्स बाहर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि 25% एम्प्लॉइज कम करने पड़ेंगे, कोई कह रहा है 52% जॉब चली जाने वाली है। एक महीना अगर लॉकडाउन चला तो 25% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये कल का न्यूज है। ऑस्ट्रेलियन वर्जिन एयरलाइन जैसी बड़ी एयरलाइन कंपनी ने दिवाला फूंक दिया। गोल्ड जिम जैसी बहुत बड़ी चेन जिम सिस्टम ने दिवाला फूंक दिया। स्पाइस जेट कह रहा है कि अगर हमने शुरू भी किया तो हमें 20% कम एम्प्लॉइज के साथ शुरू करना पड़ेगा। और हमारा एक वेस्टिजियन, हमारा एक नेटवर्कर, हमारा एक इस इंडस्ट्री का एक लीडर अपने चेक बता रहा है लोगों को कि दोस्त देखो, लॉकडाउन में भी हमारे पास इनकम आ रही है। क्या ये प्रूफ इनफ नहीं है? आज हम 50 दिन से घर में बैठे हैं, मोर देन 50 डेज, चिंता नहीं है हमें कि पैसा कहां से आएगा। मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं दोस्त, समझना पड़ेगा आपको, राइट? तो दूसरी बार जब मैं इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा, तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे आप झूठ बोलोगे तो नहीं चलेगा। आप 100% सच के साथ आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। दूसरों को जिताओगे तो आपकी जीत बड़ी होगी, आपकी सफलता
किसी के नुकसान पे आधारित नहीं है। यहाँ पे आपकी सफलता किसी और की सफलता पे निर्भर करती है दोस्त, ये बड़ी बात नहीं है। आपको ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, आपको अच्छी बुक पढ़नी है, अच्छे सेमिनार सुनने हैं, अच्छे लोगों के एसोसिएशन में आना है और लोगों के भविष्य के लिए बात करनी, और आप सफल होते जाएंगे। यस, ये जो कुछ क्वालिटीज जो थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री के लिए पैशनेट हूं। ऑलवेज बिलीव मी, जब से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, उस दिन से लेकर आज तक बहुत सारे मैंने अप एंड डाउन देखे हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे। लेकिन आज तक इस इंडस्ट्री के प्रति मेरा जो फेथ है ना, मेरा विश्वास कभी डगमगाया नहीं। मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये इंडस्ट्री काम नहीं करेगी, मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये प्लेटफॉर्म काम नहीं करेगा, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो ऐसे जिंदगी में हम आगे बढ़ रहे थे और हमें इस इंडस्ट्री मिली और हमने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम किया। अगेन मैं कह रहा हूं, हमने उस वक्त काम किया जब लोगों के पास घर नहीं थे। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूं, आफ्टर अर्थक्वेक लोग टेंट में रहते थे। उस वक्त उस एरिया का मैं पहला सिल्वर प्रोड्यूसर था, पहला गोल्ड प्रोड्यूसर था, पहला प्लेटिनम था, पहला फाउंडर्स प्लेटिनम था, पहला सफायर, पहला फाउंडर्स सफायर, पहला एमरल्ड था। और जिस लेवल को मैंने उस वक्त अचीव किया था, आज भी इस एरिया में वो लेवल का कोई आदमी नहीं। मैं अपनी बड़ी बातें बताने के लिए ये सेमिनार, ये वेबिनार नहीं कर रहा हूं दोस्त। मेरा एक ही मकसद है, सिर्फ एक ही मोटो है मेरा, कि मैं अगर इतनी मुश्किलों के बाद, इन परिस्थितियों के बाद अगर मैं इस काम को करके सफल हो सकता हूं, तो आप क्यों नहीं हो सकते। और फिर जब हम आगे बढ़ चुके थे, हम सफल हो चुके थे, हमारे सेमिनार होने लगे थे, हमारी सीढ़ियां बिकने लगी थी, तब लाइफ में एक बार और हमने चेंज किया। क्यों? मैं आपको बताने जा रहा हूं। 4 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक, फर्स्ट कैटेगरी, दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या पता नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है उन्हें क्या पता नहीं है। दुनिया कहां जा रही है, दे डोंट नो। क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं। ये पहली कैटेगरी है। पर बता दूं मैं दोस्त आपको, इस कैटेगरी में कितने परसेंटेज लोग आते हैं पता है? एक सर्वे के हिसाब से मोर देन 60 to 70% पीपल, दे डोंट नो व्हाट दे डोंट। दूसरी कैटेगरी, जिन्हें पता है, सफलता के कुछ सिद्धांत पता है उन्हें, सक्सेस प्रिंसिपल्स। लाइक उन्हें पता है कि सफलता के लिए सपने होने चाहिए, सपने देखने चाहिए। उन्हें पता है, दे नो। अच्छी बात है, उन्हें पता होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है? उन्हें पता होता है कि सपने देखने से पूरे होते हैं, सपने देखने होते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस है। और वो सपने देखते भी हैं कि मेरे पास बंगला हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास फलाना हो, मैं सक्सेसफुल हूं, मेरा रिकॉग्निशन हो, व्हाटएवर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उस सफलता को पाने के लिए वो दमखम नहीं दिखाते, मेहनत नहीं करते, वो काम चोर होते हैं बहुत। आप मेरे अपने लोग हो, आप मेरे वेस्टिजियन हो। आप, मैं आपके साथ है ना, वो मीठी बातें नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनमें से अगर एक व्यक्ति भी अगर सफल हो गया ना, तो मेरा इस सेमिनार करने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा दोस्त। अगर मैंने मीठी बातें की और आपकी सफलता आपसे दूर हो गई, तो मैं क्या करूं इस सेमिनार का? मैं हर मीटिंग को उसी नजरिए से करता हूं, हर सेमिनार को, हर इवेंट को उसी नजरिए से करता हूं कि मुझे मेरे जैसा एक चाहिए, मुझे मेरे जैसा एक चाहिए बस। मैं ये 1000 लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे 999 की पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है, इस 1000 में से एक गुलाब सिंह जडेजा जरूर पैदा होगा दोस्त। और अगर एक हो गया ना, तो बात खत्म। शेर एक होता है, एक चाहिए जिंदगी में। आप एक हो ना, वो बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो जो दूसरी कैटेगरी होती है ना, उन्हें पता होता है सपना,
देखना चाहिए, सपने देखने से पूरे होते हैं, लेकिन वो कामचोर होते हैं। उस सपनों को पूरा करने के लिए वो दमखम नहीं दिखाते। ऐसे लोग भगोड़ों की श्रेणी में आते हैं। पहले वाले तो भटकने वाले थे, उन्हें तो बेचारों को पता ही नहीं है कुछ। लेकिन दूसरी जो कैटेगरी है ना, वो भगोड़ों की कैटेगरी है। चलो पता भी है फिर भी नहीं कर रहे। मैंने जिस दिन वेस्टिज में कदम रखा ना, मैंने अपने अपलाइन एसपी वायरल से पूछा था, मैंने गौतम बाली जी सर से हम जब मिले थे, हमने उनसे पूछा था, सर मैं एक एग्जाम्पल बता दो, एक एग्जाम्पल जो महीने का 10 लाख रुपया कमा रहा है, 5 लाख रुपया कमा रहा है, 25 लाख रुपया कमा रहा है, दैट्स इट। उन्होंने पूरी लिस्ट दे दी थी हमें, गुलाब जाओ ये लिस्ट ले लो आप और देखो कितने कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। हमने एक दो एग्जाम्पल देखे, मैंने कहा बात खत्म। अगर एक आदमी हिमालय सर कर सकता है तो दूसरा गुलाब सिंह जडेजा हो सकता है। ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा अगर आपको जिंदगी में जीतना है तो दोस्त। एक एग्जाम्पल चाहिए, एक एग्जाम्पल सफलता का। तो दूसरी कैटेगरी जो थी वो भगोड़ों की कैटेगरी है, सपने देखते भी हैं और दमखम नहीं दिखाते। तीसरी कैटेगरी, सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, अंडरलाइन, सपनों को पूरा करते हैं और अपने आप को सफल मानते हैं। दे आर सक्सेसफुल पीपल। यस, आई सैल्यूट देम, नो डाउट, वो सक्सेस हैं, उनके पास सब कुछ होता है। लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री से इसलिए प्यार है, ये चौथी कैटेगरी में आने का आपको मौका देती है इंडस्ट्री दोस्त। अगर मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में होता, मैं एक्सपोर्ट के बिजनेस में होता, तो हो सकता था मेरे पास पैसा होता, लेकिन मैं थर्ड कैटेगरी तक सीमित रह जाता, मैं सफल कहलाता सिर्फ। चौथी कैटेगरी जो है ना, वो मेरे लिए बहुत जबरदस्त है कि इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, सपनों को पूरा करते हैं, सफल होते हैं, और जब सफल हो जाते हैं तो बैठते नहीं है सिर्फ, फिर वो आगे और लोगों को उनकी सफलता के लिए मदद करते हैं। जब आपके सपने पूरे हो जाएं और फिर भी अगर आप नहीं बैठो और आप आगे अपने लोगों के सपने पूरे करने में जब आप उनकी मदद करते हैं, और इस कैटेगरी को महान लोगों की श्रेणी में डाला गया है दोस्त। ऐसे लोगों, थैंक गॉड, हमें लोगों की जिंदगी में रंग भरने का हमें ये मौका दे रही है इंडस्ट्री। इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री के लिए पैशनेट हूं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है ये, इसलिए मैं पागल हूं, मैं तो कह सकता हूं। मैं तो कहता हूं जिस्म पर लगे ये घाव फूलों के गुच्छे हैं, जिस्म पर लगे ये घाव फूलों के गुच्छे हैं, रहने दे पागल, हम पागल ही अच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में, इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, रहने दे पागल, हम पागल ही अच्छे हैं। हमें तो पागल बनना है दोस्त अपने सपनों के लिए। हमें तो हमें तो अपनी जिंदगी को जीना है, जिंदगी को क्या बताऊं मैं आपको, ये आपके पास जो लाइफ है ना, इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है। मैं तो बोल के ना मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको पता नहीं है आप क्या कर सकते हो दोस्त, आप कितना बड़ा काम कर सकते हो। थिंक बिग, बड़ा क्यों नहीं सोचते आप? वो समय गया, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाला समय नहीं है अब। एक बहुत टाइम पहले एक मैसेज आया करता था, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। नहीं, मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूं आज से। थिंक लाइक देयर इज नो बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स क्या होता है साला? थिंक लाइक देयर इज नो बॉक्स, थिंक बिग, कुछ बड़ा सोचो ना। जितना बड़ा सोचोगे उतनी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अंडरलाइन, ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखो। आप कहां से आ रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कहां जाना चाहते हो ये महत्वपूर्ण है। थिंक बिग, ड्रीम बिग। क्यों बड़ा सपना नहीं देख सकते आप? इस दुनिया के अंदर जाइए और आज गूगल से आप टॉप 100 लोगों का लिस्ट निकालिए, दोज आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई गारंटी यू उसमें से 70% लोग
ऐसे होंगे जिन्होंने 0 से या -0 से अपने आप को टॉप पे पहुंचाया है। जाइए देखिए बिल गेट्स का हिस्ट्री देखिए, आपको पता चलेगा। $1000 नहीं थे उसके पास धंधा शुरू करने के लिए, 10वीं फेल। उस वक्त के 30,000 रुपए नहीं थे उसके पास धंधा शुरू करने के लिए, और आज बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चाय की किटली लेके चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। मैं किसी पार्टी को यहां पे एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं एक सफल व्यक्ति की बात कर रहा हूं। सचिन तेंदुलकर, जाइए देखिए। अमिताभ बच्चन को कितनी बार रिजेक्शन मिला, लोगों ने कहा तेरी ये हाइट बांस जैसा तो तुम लंबा है, और तेरी ये आवाज तुझे कोई सुनेगा। उसने पहली बार जब रेडियो में अपना इंटरव्यू दिया था, लोगों ने मना कर दिया था, और आज मिलेनियम स्टार। दोस्त कैसे बताऊं मैं आपको, ये सब कुछ कहां से पैदा हुआ है, कहां से इस चीज। थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड स्पीक बिग। बोलो ना बड़ा। नहीं नहीं सर, हम बड़ा बोलते हैं ना तो लोग हंसते हैं, हमारे अपने लोग हंसते हैं, हमारे दोस्त हंसते हैं हमारे पे। हम कैसे बड़ा बोल सकते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने कॉलेज में पढ़ रहा था और उस वक्त मैंने अपने, हम कुछ दोस्त बैठे थे, टी पार्टी थी, और हम लोग बैठे थे, और उस वक्त स्कोडा गाड़ी है ना बहुत फेमस हुआ करती थी, और लग्जरियस गाड़ी मानी जाती थी। और मैंने सबसे पहले बोला था उन सब के बीच कि मैं सबसे पहले स्कोडा लेके आऊंगा अपने ग्रुप में। लोगों ने मजाक बनाया था, मस्ती मस्ती की थी। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको क्यों डर लगता है, किस चीज से डर लगता है। डर किनको लगता है पता है आपको? डर कैसे लोगों को लगता है? जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता, उन लोगों को डर लगता है। जिन्हें खुद पे भरोसा होता है ना, वो कभी डरते नहीं। और लोगों से डरने का मतलब क्या है? मैंने अपने घर पे लिख के रखा है, डू नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल बिकॉज फियर हैज नो रिजल्ट। लोगों से डरिए मत, क्योंकि डर का कोई रिजल्ट नहीं होता। डर डर के काम कर रहे हैं लोग, जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे दोस्त। और अगर आप बड़ा बोल नहीं सकते, अंडरलाइन, तो पाने की तो बात ही छोड़ दो, तो पाने की तो बात ही छोड़ दो। ये मंत्र है सफलता का। थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड स्पीक बिग। बोलो ना बड़ा। डाउट है क्या आपको अपने आप के ऊपर? अगर डाउट है तो आपकी शुरुआत ही नहीं हुई है। बोलो, बताओ अपने लोगों को कि मेरा पहला 1 लाख रुपए का चेक होगा। मैंने कहा था मेरी फैमिली में सबके सामने, मैंने बोला था कि मैं पहला करोड़पति बन के दिखाऊंगा, सेल्फ मेड करोड़पति। मैं पहली स्कोडा, पहली बीएमडब्ल्यू, पहली ऑडी, पहली मर्सिडीज में अपने घर में लाऊंगा। मैंने बोला था, भरोसा था। पेड़ की डाली हिलने से उस पंछी को डर नहीं लगता। एक पंछी होता है ना, जो वो पेड़ पे बैठा होता है और डाली हिलती है हवा से, तो उसको डर नहीं लगता। क्यों पता है? क्योंकि उसको डाली पे नहीं, उसको अपने पंखों पे भरोसा होता है। दोस्त, जिस दिन आपको अपने आप के ऊपर भरोसा होगा ना, दुनिया की हर चीज आपके लिए छोटी हो जाएगी। ये 1 लाख रुपए की इनकम, ये बिजनेस के अंदर क्राउन जाना, यूसीडी जाना, डीसीडी जाना, डीयूसीडी जाना, ये तो चुटकी का खेल है। क्या है क्या ये? जिस दिन आपका वो थॉट बिकम थिंग्स, आपने इस यूनिवर्स के अंदर वो थॉट डाल दिया, जिस दिन आपने, यू विल बी अनस्टॉपेबल। ऊपर वाला, मैं तो हमेशा कहता हूं दोस्त, हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में है ना, या तो कोई काम करो मत, अंडरलाइन। कोई काम, इस काम की बात नहीं कर रहा हूं, वेस्टिज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी काम की बात कर रहा हूं। या तो कोई काम करो मत, और करो तो ऐसे करो, अंडरलाइन, करो तो ऐसे करो कि उस काम को गर्व हो कि उस काम को आपने किया है। उस काम को गर्व हो कि उस काम को आपने किया है दोस्त। इस ये एटीट्यूड चाहिए जिंदगी के अंदर। जीतने का जज्बा चाहिए। रोते हुए जाओगे, मरे की खबर लाओगे।
तो हमने हमने इस वक्त इस काम को किया। मैं आपसे इसलिए ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं आपको, मैं स्टोरी के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं कि हाउ सक्सेस कोई खीर नहीं है कि हमने चम्मच उठाया और चख ली। नॉट लाइक दैट। सक्सेस इज द जर्नी। सक्सेस इज द जर्नी। मैं कल किसी को सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। वो बोलती है कि मैं अपने हर रोज को सफल बनाता हूं। यानी कि अगर आपका एक दिन सफल हो गया ना, तो आपका हफ्ता सफल हो जाएगा, और अगर आपका हफ्ता सफल हो गया तो आपका महीना सफल हो जाएगा, और अगर आपका महीना सफल हो गया तो आपका साल सफल हो जाएगा, और अगर आपका साल सफल हो गया तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी दोस्त। तो करना क्या है सफलता के लिए? छोटी सी बात है, रोज सफल। अब रोज का दिन जो है आपका, उसको सफल बना दो। कुछ ऐसा करो हर रोज, एवरी डे, जो आपको आपकी सफलता से और नजदीक लेके जाए। दैट्स इट। तो हम आगे बढ़ रहे थे हमारी जिंदगी के अंदर, और हम उस कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी सक्सेस पाई। लेकिन एक जो चौथी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं ना, वो कहीं मिसिंग था। हमें लग रहा था हम तो सफल हैं, हम तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग नहीं। मैं किसी कंपनी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं दोस्त, ना ही मेरा मेरा ये कैरेक्टर है। मैंने आज तक जीवन में किसी चीज को कम नहीं बताया, या किसी चीज के बारे में मैंने नेगेटिव नहीं बोला। हाँ, असेसमेंट जरूर करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको आपकी लाइन को बड़ा करना है, किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैं किसी कंपनी को यहाँ पे पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, बट ये कह रहा हूं कि शायद वो प्लेटफॉर्म वहां तक हमारे लिए ठीक था, उसके बाद हमें जरूरत थी हमारे लोगों के लिए। कौन लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपके लोगों की। जिस दिन आपकी टीम में एक भी बंदा ज्वाइन करता है ना, उस दिन आप अपलाइन कहलाते हो। और अपलाइन का मतलब पता है आपको? अपलाइन का इनडायरेक्ट मतलब होता है पेरेंट्स, माँ बाप। वो जो आपकी डाउनलाइन है, वो जो आपका नेटवर्क है, डाउनलाइन शब्द को मुझे यूज करना अच्छा नहीं लगता है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि शब्द को मैं यूज करूं। हमेशा एसोसिएट्स बात कर रहा हूं, पार्टनर्स बात कर रहा हूं, मेरे अपने, मेरी फैमिली। बट समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो वो जो आपकी डाउनलाइन जो है ना, वो जो आपकी फैमिली है ना, वो आपका बच्चा है। आपकी आंखों के भरोसे, आपकी आंखों के विश्वास के कारण वो इस इंडस्ट्री में आया है दोस्त। तो ये आपकी जिम्मेवारी है। और उस वक्त अगर आप काम नहीं करते अपने सपनों के लिए, तो सोचिए तो सही उसके सपनों का क्या होगा। तो हमने वो पोजीशन, वो इनकम, उस लेवल को एक झटके में छोड़ा था। चेंज, यहां पे मैं दूसरे प्रिंसिपल की बात करने जा रहा हूं। जिंदगी में चेंज को स्वीकार करो। बहुत सारे लोगों के लिए जब हमें अभी अभी हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, फेसबुक पे हम डालते हैं, लोगों को मैसेज करते हैं, लोगों को वीडियोस भेजते हैं, और हम उनसे कहते हैं कि दोस्त, थिंक ट्वाइस, दो बार सोचने की जरूरत है। तो ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आजकल जो सेंस है ना, उतना कॉमन सेंस का हमारा बिजनेस है, और सेंस जो है उतना कॉमन रहा नहीं है आजकल। लोग अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी ब्रांड चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। एक बात नोट कर लो, अगर आप समय के साथ बदलने के लिए आप तैयार नहीं हो ना, तो आप खत्म हो जाओगे। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे महाकाय जो प्राणी था, वो था डायनासोर। वो इस दुनिया से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को समय के साथ बदला नहीं। और एक अमीबा जैसा छोटा जीव हजारों लाखों सालों से इस पृथ्वी पे चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ अपने आप को बदल रहा है। तो हमने इस इंडस्ट्री में हमने काम किया, हमें लगा कि हमारे लोगों के लिए अब हमें कुछ करना है, और 2015 में हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, वेस्टीज। आई सैल्यूट वेस्टीज। और आज मुझे बहुत प्राउड के साथ मैं बता रहा हूं आपको दोस्त,
फीलिंग प्राउड। उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान की कोई कंपनी इतना बड़ा काम ही नहीं कर सकती, लेकिन आज हमें ये समझ में आ चुका है कि हिंदुस्तानी जो है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 है। और जब पता चला कि हमारी अपने अपने इंडियन एक कंपनी है जो इतना बेहतरीन काम कर रही है इस इंडस्ट्री में, और जिसके प्लान में वो ताकत है, जिसके प्लान में वो दम है कि जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, जिसके प्लान में वो वो पावर है जो लोगों के सपने पूरे कर सकता है, जिसका मैनेजमेंट इतना डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली मैनेजमेंट है, उसका पेन है अपने लोगों की सफलता। तो हमने कहा फिर क्या चाहिए यार। और 2015 में जब हमें वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म मिला तो एक सिनर्जी क्रिएट हुई। मैं ऑलवेज कहता हूं दोस्त, जब आप अकेले काम करते हो ना, व्हेन यू आर वर्किंग अलोन, तो एनर्जी क्रिएट होती है, लेकिन जब आप टीम के साथ काम करते हो ना, व्हेन यू वर्किंग विद टीम, तो एक सिनर्जी क्रिएट होती है। और सिनर्जी का मजा कुछ और है दोस्त, सिनर्जी का मजा कुछ और है और उसका पावर कुछ और है। तो अगर आपको वाकई में सिनर्जी क्रिएट करनी है ना, तो मैं आपसे कहूंगा कि कंपनी इज डूइंग बेस्ट, कंपनी अपने हिसाब से अपना बेस्ट कर रही है, आपकी अपलाइन जो है वो अपना बेस्ट कर रही है, आपकी डाउनलाइन जो है वो बेस्ट करना चाहती है। अंडरलाइन, जरूरत है सिर्फ आपकी। अगर आपने अपने आप को झोंक दिया तो ये टीम जो खड़ी होगी ना, ये जो टीम जो क्रिएट होगी ना, उससे एक सिनर्जी क्रिएट होगी और आप एक दिन सारे सपने पूरे कर लेंगे दोस्त। 2015 और आज 2020, 5 साल से भी कम वक्त में क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, यहाँ टाइम के देखते हुए मैं बहुत सारी चीजों को कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ कुछ चीजों को छू रहा हूं ताकि आपको आपका भविष्य हमारी जिंदगी में दिखे। यही मोटो है मेरा। और ज्यादा अगर जानना है तो आपको कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया में मुझे ढूंढना है ना, तो गुलाब जाडेजा ऑफिशियल लिख देना बस। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, गुलाब जाडेजा ऑफिशियल आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अभी मैं 1-2 दिन में एक फेसबुक लाइव करने वाला हूँ, बहुत डिमांड आ रही है। मैंने एक प्रोग्राम किया था किसी जगह पे, ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग का, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किए, तो मैं करूंगा, तो मैं वो लिंक अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, आप जाके देखेंगे, आप उसको, आपको पता चलेगा कि क्या पावर है इस इंडस्ट्री का। तो 2015 और 2020, इन 5 सालों के अंदर क्या हुआ, मैं जो भी बोल रहा हूं ना, ये मेरी लाइफस्टाइल जो मुझे इस इंडस्ट्री की देन है, वेस्टीज की देन है, वो मैं आपके सामने 2-3 लाइनों में प्रेजेंट कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं बताना चाहता हूं कि हाउ मैं कैसे जी रहा हूं, नहीं, आई एम नॉट बिग शॉट। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो प्लेटफॉर्म मेरे पास है वही प्लेटफॉर्म आपके पास भी है। अगर गुलाब सिंह जडेजा इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा काम कर सकता है, ये लाइफस्टाइल कमा सकता है, तो आप भी कमा सकते हो, आप भी कर सकते हो दोस्त। दिस इज ओनली मोटो। मैंने किसी किसी फंक्शन में कहा था, राइट, कि व्हाट वी आर लिविंग, हाउ वी आर लिविंग, हम कैसे जी रहे हैं पता है? आप अंदाज लगाओ कि आपने अरमानी का सूट पहना हो, ब्लैक कलर का, उसमें मस्त बीच में वेस्टीज की टाई हो, आपका राइट हैंड जो है उसमें आईफोन एक्स हो या आईफोन 11, 12 जो भी अभी नया आ गया हो, वो, मेरे पास एक्स है तो मैं वही बात करूंगा, आईफोन एक्स हो, आपका लेफ्ट हैंड आपकी ड्रीम कार पे हो, ड्रीम कार के स्टीयरिंग पे हो, मर्सिडीज, ऑडी या फिर बीएमडब्ल्यू, आपने प्राडा या मोजिन का 50,000 रुपए का गूगल्स पहना हो,
तो दोस्त, लाइफ के साथ है ना एक चीज ऐड हो जाती है, स्टाइल, एंड इट बिकम्स अ लाइफस्टाइल। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी लाइफस्टाइल को देख के, आपकी गाड़ी को, आपके वॉच को, आपके ड्रेसिंग स्टाइल को, आपके मोबाइल को, आपके घर को देख के कोई बंदा ड्रीम बनाता है, एक दिन मैं भी ऐसे ही सफल होऊंगा। और कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी उस व्यक्ति की सफलता का कारण बनती है दोस्त, और उसके बदले में जो आपको पुण्य मिलता है ना, दिस इज कॉल्ड राइट सक्सेस माय फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड राइट सक्सेस। ये जिंदगी मिल सकती है आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये जिंदगी के आप हकदार हैं, आपको पता नहीं। माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। तुम है ना अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज कोशिश करता हूं मैं कहने की, मैं अगर आपको अपने आप से मिला दूं ना, मैं सिर्फ, तो मेरी कोशिश कामयाब हो जाएगी दोस्त। मैं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। 12-15 लाख रुपए मेरी इनकम है मंथली वेस्टेज से। मैं 10 लाख रुपए देने, 10 लाख दे सकता हूं ना, मैं 10 लाख देने के लिए तैयार हूं। मुझे आप जैसा दूसरा व्यक्ति इस पूरे यूनिवर्स में से ढूंढ के लाओ। पूरी दुनिया में जहां पे भी जाना है आप जाओ, आप जैसा मुझे दूसरा व्यक्ति चाहिए, जो आपके जैसा दिखता हो, जो आपके जैसा सोचता हो, जो आपके जैसा रिएक्ट करता हो, जो आपके जैसा बिहेव करता हो, आपके जैसा हूबहू चाहिए मुझे। मिलेगा? मुझे पता है आपका जवाब क्या है, नहीं। ऊपर वाला परमात्मा, परम कृपालु परमात्मा, जो भी ईश्वर, अल्लाह, जिसे भी आप मानते हैं, उसके लिए आसान क्या था? उसके लिए आसान क्या था कि कुछ ऐसे हिंदुस्तान में भेज देता, कुछ अमेरिका में, कुछ चाइना में, सेम सेम। हर इंसान को एक अलग डाई से बनाया है, हर अलग इंसान को पहले से अलग बनाया, पहले वाले से अलग बनाया। कितना मुश्किल काम किया। यूनिकनेस तो देखो आप, 400 करोड़ लोग हैं इस धरती के ऊपर, हर व्यक्ति दूसरे से अलग है। तकलीफ क्या है, हमने उसका पर्पस समझा ही नहीं, तो व्हाई ही मेड यूनिक। तुम्हें यूनिक क्यों बनाया? उसके लिए इजी होता, कुछ डाई बना देता, कुछ डाई यहां पे भेज देता, कुछ वहां पे भेज देता। हर व्यक्ति को अलग बनाया उसने, हर व्यक्ति को अलग बनाया। अगर उसके पीछे का मकसद अगर आप समझ जाए ना, तो आपको अपनी जिंदगी का वैल्यू समझ में आ जाएगा दोस्त। और हम कंपेयर करते हैं अपने आप को किसके साथ? कुछ ऐसे लोगों के साथ। देखो ना मैं कैसा लगता हूं, मैं अक्षय कुमार जैसा लग रहा हूं, मैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसा लग रहा हूं, मैं फलाना, मैं ढीकना। लेडीज जो होती है वो, मैं कैटरीना कैफ जैसी लग रही हूँ, मैं माधुरी दीक्षित जैसी लग रही हूँ। अरे माधुरी दीक्षित है, अमिताभ बच्चन है, और तुम हो। ये क्यों नहीं समझते? तुम अपने आप को अमिताभ बच्चन से कम क्यों समझते हो? मुझे प्रॉब्लम इस बात पे है। क्यों? तुम जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऊपर वाले ने बनाया है। और हम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करके हम हमारा यूनिकनेस खत्म कर देते हैं दोस्त। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं ऑनेस्टली, सेमिनार में सेल्फी लेते हुए, मेरा ऑटोग्राफ लेते हुए, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम है ना आप जैसा बनना चाहते हैं। मैं रिपीट में, मुझे अच्छी तरह, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे मिले होंगे, मैं एक ही बात कहता हूं कि तुम गुलाब सिंह जडेजा से कई गुना ज्यादा पावरफुल अच्छे इंसान हो। सिर्फ अपने आप को पहचानो बस, मत बनो मेरे जैसा। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग, यू आर मोर ग्रेटर
than me. आप मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छे हो, आप उस अमिताभ बच्चन से कई गुना ज्यादा अच्छे हो, आप उस माधुरी दीक्षित से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो, आपको पता नहीं। Do not compare yourself with anybody because you are the unique person. You are the unique personality. ये भगवान का पर्पस है। जब वो ऊपर से देखता होगा ना, वो भी सोचता होगा, वाह मैंने क्या बना के भेजा था और ये भाई सब क्या बोल रहे हैं। मैं तो वो इंसान बना के भेजा था और ये अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम, बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में है आम। अगर हो जिंदा, अगर जिंदा हो तो हिम्मत और हौसला रखो लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का है काम। अपना एक आइडेंटिटी बनाओ यार। अगर मैं आपसे कुछ बात कहूं ना, रियल एग्जांपल्स, पता है हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन द अर्थ? जो वाइट है, जिसका रंग वाइट है, वो नहीं है। जो ब्लैक है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन द अर्थ है। अगर वो ये सोच लेती तो कि मैं तो वाइट नहीं हूं दिखने में, मैं कैसे ब्यूटीफुल हो सकती हूँ? ब्यूटीफुलनेस का मतलब रंग से है ही नहीं दोस्त। दुनिया का बेस्ट एक्टर कौन है जाके देखो तो सही। वो बेस्ट एक्टर नहीं है जिसका चेहरा हीरो जैसा है, नहीं। जाइए और चेक कीजिए। कैसे हम आपको बताएं, हम अपने आप को क्यों रोक रहे हैं? वो अरुणिमा सिंह जिसका एक पैर नहीं था और उसने सारे एथलीट को हरा दिया हिमालय चढ़ के बिना पैर के। और हम सोच रहे हैं दोस्त, आप जैसे भी हो, काले हो, गोरे हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, आप गरीब हो, पैसे वाले हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास क्या स्किल है, क्या क्वालिटी है, आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आपकी सफलता का अंडरलाइन, आपकी सफलता के और आपके बीच में सिर्फ एक ही इंसान खड़ा है, ओनली वन पर्सन इन बिटवीन। वो इंसान आप खुद हो। जिस दिन आपने डिसीजन लिया कि दिस इज माय टाइम, ये मेरा वक्त है, एंड आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखा दूंगा, उस दिन यू विल बी अनस्टॉपेबल। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं दोस्त, ये बिजनेस करना नहीं है, ये बिजनेस करना नहीं है, ये बिजनेस करके दिखा देना है। आपके सपने हैं, आपके अपने सपने हैं यार, क्यों नहीं? कोई और पूरा नहीं करेगा दोस्त इससे। ना तो आपकी अपलाइन पूरी करेगी आपके सपनों को, ना आपकी डाउनलाइन, इवन नहीं वेस्टिज। आई एम टेलिंग यू, आपके सपने सिर्फ और सिर्फ आप पूरा करेंगे। और जिस दिन आप डिसीजन लेंगे ना आपके सपने पूरे करने के लिए, उस दिन आपकी डाउनलाइन भी तैयार हो जाएगी, आपकी अपलाइन भी तैयार हो जाएगी और वेस्टिज भी तैयार है। सब कुछ तैयार है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है दोस्त। कितना आसान कॉन्सेप्ट है पता है आपको? यू वॉन्ट बिलीव, ये कितना आसान कॉन्सेप्ट है। मैं 4 लाइन में इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, 10 मिनट बची है अभी तो। मैं सिर्फ 4 लाइन में आपको इस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करूंगा। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, हमें कॉन्सेप्ट तो बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्या है? मुझे पता है इस वक्त मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे नए लोग भी मुझे सुन रहे हैं। ये मेरा कोई प्रेजेंटेशन या सीईओ प्रेजेंटेशन नहीं था, अदरवाइज मैं आपको पूरी डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में बताता, लेकिन मैं 4 लाइन में आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, हाउ इजी इज एंड हाउ पावरफुल इज। तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप बताओगे क्या है ये? तो मैं उनको एक जवाब देता हूं, मैं बताऊंगा ना तो तुम्हें भरोसा नहीं होगा। मैं अगर बताऊंगा
तो तुम्हें भरोसा नहीं होगा। इतना आसान तरीका है सफल बनने का, इतना आसान तरीका है पैसे बनाने का। लेकिन अगर तुम्हें भरोसा हो गया, अंडरलाइन, तो मैं दूसरी बात बताता हूं उनको कि अगर तुम्हें भरोसा हो गया तो आज नहीं तो कल तुम मेरी जगह पे खड़े होंगे। 4 लाइनों का धंधा है ये। धंधा जो है वो ग्राहक का धंधा है। किसका धंधा है? ग्राहक का। हम इसे इनडायरेक्टली या उसका दूसरा नाम अगर हम दें तो हम इसको कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ग्राहक सशक्तिकरण अभियान। सिंपल। क्या करना होता है इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में? सिर्फ कुछ हैबिट्स चेंज करनी है हमें, और कुछ लोगों को उस हैबिट्स के बारे में, सही हैबिट्स के बारे में बताना है। दैट्स इट। कैसे? मैं लोगों से पूछता हूं कि आप सुबह उठते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सुबह उठते हो, रात को सोते हो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, यस, ओके। तो मेरा दूसरा सवाल है आपसे, आप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आपके घर में कुछ सामान यूज होता होगा, है ना? लाइक टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, चाय, कॉफी, कुकिंग ऑयल, एक्सेट्रा। तो आप बोलेंगे हाँ होता है ना। तो मैं फिर आपसे पूछूंगा, तो ये जो चीजें जो है वो आप मार्केट से लाते होंगे, है ना? आप बोलेंगे हाँ। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप पैसे देके लाते हैं, मुफ्त में लाते हैं? आप बोलेंगे पैसे देके लाते हैं। तो फिर मैं पूछूंगा आपसे, तो ये बताइए मुझे, ये आपका खर्चा है या आपका इन्वेस्टमेंट है? ये आपका खर्चा है या फिर ये आपका इन्वेस्टमेंट है? क्या जवाब मिलेगा आपको? खर्चा है, बस। उसके बाद एक सवाल, क्या आप इंटरेस्टेड हैं खर्चे में से इनकम जनरेट करने में? अगर आपको मौका मिले, अगर आपको मौका मिले कि आपके खर्चे से आपको इनकम जनरेट हो और आपके आगे जाके आपके सपने पूरे हो, तो आप तैयार हैं? बोले हाँ। वेस्टीज और कुछ नहीं कर रहा है दोस्त। वेस्टीज आपको मौका दे रहा है आपके खर्चे में से सपने पूरे करने का, आपके खर्चे में से इनकम जनरेट करने का। दैट्स इट। एक एग्जांपल देता हूं मैं, ओला एंड उबर का। लोगों को बताता हूं ये ओला एंड उबर क्या क्या किया इन्होंने। एक व्यक्ति को जरूरत थी टैक्सी सर्विस की, ओला उबर ने कहा आप मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड करो और आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, टैक्सी वाला आपको ढूंढता हुआ आएगा। तो टैक्सी वाले को क्या बोला, तुम क्यों परेशान हो रहे हो धंधे के लिए भाई, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर, तेरी टैक्सी लेके मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जा, ग्राहक तुम्हें ढूंढता हुआ मिलेगा। कुछ नहीं किया उसने, दोनों को मिला दिया एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और आज हजारों करोड़ों का टर्नओवर हो गया। और जिनके पास 200 500 टैक्सियां हैं ना, वो आज भूख मर रहे हैं बेचारे। क्या बताना चाहता हूं मैं आपको इस एग्जाम्पल के नजरिए से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से, द टाइम इज चेंज नाउ, द टाइम इज ट्रेड विथ टेक्नोलॉजी। ये समय आ चुका है ट्रेड विथ टेक्नोलॉजी का। वेस्टीज क्या ऑफर करता है हर ग्राहक को? एक सिंपल सा तो ऑफर करता है कि आपको पता है आप सुबह उठते हो, रात को सोते हो, इन बिटवीन बहुत सारी प्रोडक्ट्स की आपको जरूरत है, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो वेस्टीज का, और 4 बटन दबाओ, 2 या 3 दिन में आपके घर में सामान पहुंच जाएगा। 5 बेनिफिट के साथ वो सामान पहुंच जाएगा आपको, जो बेनिफिट मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए वो 5 बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूं। जिस व्यक्ति ने आज आपको ये लिंक भेजा है इस वेबिनार का, उस व्यक्ति के पास वो 5 बेनिफिट का एक रेडीमेड चार्ट है। उनको बोलिएगा कि मुझे वो बताओ कौन से 5 बेनिफिट हैं, वो आपको देगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो वो जो एप्लीकेशन है वो और कुछ 6 लोगों के साथ आपको शेयर करनी है। दैट्स इट। वो 6 में हो सकते हैं, वो 6 16 में हो सकते हैं, वो 6 60 में हो सकते हैं, वो 6 600 में हो सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है? मैं तो तब तक शेयर करता जाऊंगा कॉन्सेप्ट जब तक मुझे मेरे जैसे, अंडरलाइन, मेरे जैसे 6 लोग नहीं मिले।
और जब आपके जैसे 6 लोग मिल जाएं तो आपको भी उनको बोलना है, जाइए अपने जैसे 6 लोग ढूंढ के लाइए। तकलीफ क्या है पता है, यहाँ पे 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने क्या कहा, मुझे मेरे जैसे 6 लोग चाहिए। आपको कैसे मिलेंगे? आपके जैसे 6 लोग मिलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि सबको चाहिए अच्छे, लेकिन खुद की जो ओरिजिनल कॉपी है ना उसको ठीक नहीं करना है। जैसी ओरिजिनल कॉपी होगी ना वैसी जेरोक्स निकलेगी। हम रोते रहते हैं, मेरी डाउनलाइन काम नहीं करती, मेरा फलाना ढीगना ये वो। प्रॉब्लम उसमें नहीं है दोस्त, सॉरी टू से यू, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम ओरिजिनल कॉपी में है। ओरिजिनल कॉपी जैसी होगी ना वैसी जेरोक्स निकलेगी। कुछ मत कीजिए। मैंने आज तक इस इंडस्ट्री में जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी हासिल किया, जितनी भी बड़ी सक्सेस पाई है, सिर्फ एक ही चीज मैंने ऑलवेज मार्क की है, नोटिस की है और उसका ध्यान रखा है, सिर्फ अपना। मैं अपने आप को ठीक करता रहता हूं और कुछ नहीं। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं। लोग आज हमारी इतनी बड़ी सक्सेस देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, हमारी लाइफस्टाइल से आपको होप मिलेगा, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल से आप कुछ सीख नहीं पाओगे। अगर सीखना है तो हमारे पहले साल में जाइए, जब हमने वेस्टीज ज्वाइन किया था और पहले साल में 365 दिन के अंदर 272 डेज आई वाज आउट ऑफ माय होम। 272 दिन में घर से बाहर था। आज भी उतनी ही ईमानदारी से रोज की 2 मीटिंग्स मुझे चाहिए, 2 प्लान मुझे चाहिए। मेरा खाना रोटी चावल दाल भात छाछ नहीं है दोस्त। मेरा खाना रोज के 2 लोगों को प्लान दिखाना है। जिस दिन आपने इतनी ईमानदारी से, इतनी कमिटमेंट से, इतनी कंसिस्टेंसी से आपने काम कर दिया ना, सफलता आपके कदमों में होगी दोस्त। सिंपल, मजे के साथ। हम ऑलवेज कहते हैं हैव फन, मजे करो। लोग इस बिजनेस को, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मैं कुणाल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप हमें बताइएगा कि ये इंडस्ट्री में टेंशन के साथ काम कैसे होता है। पता नहीं, लोग टेंशन लेते हैं। टेंशन तो बाहर की दुनिया में है मेरे भाई, आपको पता नहीं है। इस इंडस्ट्री में आके भी अगर आपने टेंशन लिया ना दोस्त, तो कौन ज्वाइन करेगा आपको? कौन ज्वाइन करेगा? मजे के साथ बिजनेस करो ना। क्या है टेंशन? हम तो लोगों से बात करते हैं, हाँ करे उसका भी भला, ना करे उसका भी भला, क्या फर्क पड़ता है? हैव फन, पूरा मजे के साथ, मस्ती के साथ। गाना बजाओ, अपना जो फेवरेट म्यूजिक है वो सुनो, उसके बाद प्लान दिखाओ। प्लान दिखाते दिखाते आपको मजा लगे, आप झूमो नाचो। मैं तो कह रहा हूं, इतना इस हद तक मजे करने की बात कर रहा हूं। हैव फन, मेक मनी, पैसे बनाओ। हम बना रहे हैं महीने के 12-15 लाख रुपए। वाह, जरा देखना, चेक करना कितना पैसा होता है। मैंने बहुत जगह पे कहा है, हर 10 तारीख को, कौन कहता है कि साल में दीपावली एक बार आती है? अगर वेस्टीज के साथ हर 10 तारीख दीपावली और धनतेरस है दोस्त, क्या बात करते हो आप? बनाओ ना पैसा। हैव फन, मेक मनी एंड मेक डिफरेंस टू अदर्स लाइफ। कुछ इस तरह से काम करो, कुछ ऐसे काम करो कि लोगों की जिंदगियों में रंग भर दो। मेक डिफरेंस टू अदर्स लाइफ। जाइए और लोगों की जिंदगियों में रंग भरिए दोस्त। ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। यस, नहीं मिलेगी। सही वक्त चल रहा है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। लास्ट पॉइंट है मेरा, मुझे जो बात करनी है आपके। सही वक्त, मैं 2 मिनट चाहूंगा। सही वक्त। बिल गेट्स से पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। बिल गेट्स का आंसर ये था कि आई वॉज विद राइट ट्रेंड, राइट ट्रेंड, with right decision, with right kind of people, with right time, and that is the secret of my success. ये जो दौर चल रहा है ना, ये राइट ट्रेंड चल रहा है इस इंडस्ट्री का। 8,000 करोड़ का टर्नओवर है सिर्फ हिंदुस्तान का अभी, क्या? और नोट डाउन माय वर्ड्स, आने वाले 2 से 5 साल में ये 2 लाख करोड़ क्रॉस करेगा 2025 तक। ऐसा प्रेडिक्शन है केपीएमजी, फिक्की जैसे बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं का, मेरा नहीं। जाइए और गूगल में देखिए। तो ये राइट ट्रेंड चल रहा है।
वेलनेस अपकमिंग ट्रेंड है, आने वाला सबसे बड़ा ट्रेंड। अभी तक 2 ही ट्रेंड ट्रिलियन डॉलर ट्रेंड हो चुके हैं। 1940s के अंदर ऑटोमोबाइल ट्रेंड हुआ था, जिसमें होंडा, जनरल मोटर्स, टोयोटा, फोर्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का आविष्कार हुआ था उस वक्त। 1980 में दूसरा एक ट्रिलियन डॉलर का मतलब है 5 लाख करोड़ का ट्रेंड। 1980 में दूसरा एक ट्रेंड आया जिसे हम कंप्यूटर वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, विच इज कॉल्ड आईटी वर्ल्ड। कौन जानता था माइक्रोसॉफ्ट को, डेल कंप्यूटर्स को, इन्फोसिस को? और 10-15 सालों में ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई। एक और ट्रेंड आ रहा है दोस्त, आ चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्यों मैं बता रहा हूं? इसलिए नहीं, जाइए और आज गूगल में एक वर्ड टाइप करना, वेलनेस रेवोल्यूशन। यू विल फाइंड द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, आने वाला भविष्य। कुछ समय पहले मैं यूरोप था और यूरोप में मैंने जर्मनी में म्यूनिख में मैंने एक हॉस्पिटल विजिट की थी, वेलनेस हॉस्पिटल। मुझे बहुत अच्छा लगा था उसका स्लोगन, मुझे मेरे दिमाग में वो रह गया, दिल और दिमाग में। जब मैं उस हॉस्पिटल में गया तो रिसेप्शन जो काउंटर था और उसके बैकग्राउंड में क्या लिखा था पता है? द गोल ऑफ लाइफ इज डाई यंग, द गोल ऑफ लाइफ इज डाई यंग बट एज लेट एज पॉसिबल। वाह, जिंदगी का मकसद है कि जवानी में मर जाएं, लेकिन जवानी 100 साल के बाद आए तो कैसा? आने वाला जो टाइम है ना, वेलनेस इंडस्ट्री का है। देखिए, मैं थोड़े से क्लू दे रहा हूं आपको, चेक कीजिए। हर व्यक्ति इस वक्त एनर्जेटिक, खूबसूरत, यंग दिखना चाहता है। दिस इज द क्लू ऑफ अपकमिंग ट्रेंड्स। एक समय था ब्यूटी पार्लर में सिर्फ लेडीज जाया करती थी, आज लेडीज से ज्यादा मर्द बैठे होते हैं। इट्स अ साइन ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। वेस्टीज वेलनेस इंडस्ट्री में है। आप देखिए हमारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स कितने पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं। आज ही मेटामाइंड लॉन्च हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल प्रोडक्ट। हम प्योर एयर प्योरीफायर में हैं, हम वाटर प्योरीफायर में हैं। ये क्या है? हमारा जो CNT है वो क्या है? सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। इट्स अ पैकेज ऑफ फूड, एयर एंड वाटर। इट्स अ वेलनेस इंडस्ट्री विथ FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर इंडस्ट्री। कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है। जाइएगा गूगल में, किसी भी कंट्री का नाम डालिएगा और उस कंट्री की पहली और दूसरी इंडस्ट्री में आपको FMCG जरूर मिल जाएगी। अरे यार, कैसे बताऊं मैं अभी आपको? वेलनेस प्लस FMCG कितना ब्लास्ट हो सकता है पता है आपको? आपको पता नहीं आप किस इंडस्ट्री के ऊपर बैठे हुए हैं, किस पावरफुल ट्रेंड के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यू आर विद द राइट ट्रेंड। वक्त नहीं है मेरे पास, सिंपल समझ लो, विद राइट टाइम। ये सही वक्त है। हर व्यक्ति सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहा है इस वक्त। हर व्यक्ति के दिमाग में इनसिक्योरिटी फीलिंग है। इस इंडस्ट्री के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। आपके पास मौका है, जाइए और उसका दरवाजा नॉक कीजिए। चाहे वो जूम से कीजिए, चाहे किसी वेबिनार से कीजिए, चाहे वो फेसबुक मैसेंजर से कीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप से कीजिए, चाहे कोई वीडियो भेज के कीजिए, चाहे मैसेज या फोन कॉल करके उसको बताइए, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है वेयर यू कैन डाइवर्सिफाई योर इनकम, वेयर यू कैन विल बी फाइनेंशियली सिक्योर्ड। जाइए और बताइए, यू आर विद द राइट ट्रेंड विद राइट टाइम। डिसीजन आपके पास होना चाहिए, इसमें किसी का नहीं चलेगा। डिसीजन आपका होना चाहिए। नहीं सर, हम है ना, डिसीजन के लिए हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? एक बात बता दूं मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बात है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा दोस्त? 1 मिनट में अगर नहीं लिया जाए ना, वो डिसीजन ही नहीं होता। क्योंकि खास डिसीजन होता है। एक पायलट होता है ना, जो फाइटर प्लेन चलाता है, वो पायलट, उसको एक पल में डिसीजन लेना पड़ता है। पता है आपको? पल का मतलब है सेकंड का भी तीसरा हिस्सा। अगर उसने वो डिसीजन नहीं लिया तो फ्लाइट के साथ खुद की जिंदगी चली जाएगी। क्या है? मुझे 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 अजीबोगरीब लगता है जब किसी व्यक्ति से हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और वो फिर कहते हैं यार सोचना पड़ेगा। क्या सोचना है? या 2-5 लाख रुपए तो लगाने हैं नहीं,
बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स जो तुम कहीं और से बाय कर रहे हो, वहां से बाय ना करते हुए वेस्टीज से बाय करनी है और एक शुरुआत करनी है, और इसके लिए भी सोचना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब लोग कहते हैं ना सोचना पड़ेगा, तो अफसोस इस बात का मुझे होता है कि आप मेरे दोस्त, आप उनको सुचवाते हो, आप कहते हो ठीक है सोच लो, कहते हो ना। मैं क्या कहता हूं पता है, मैं आपको बता रहा हूं, उस पोस्चर के साथ इस धंधे को करो। जब मैं किसी को ये प्रेजेंटेशन देता हूं, प्लान दिखाता हूं, और उसके बाद अगर कोई मुझसे कहता है सोचना पड़ेगा, तो मैं एक ही बात कहता हूं दोस्त, विनम्रता से, उसका ईगो हर्ट करके नहीं, सॉरी टू से, सोचेंगे आप नहीं, सोचेंगे हम, और अब तो हमें सोचना ही पड़ेगा। इतना छोटा सा इजी कॉन्सेप्ट, दुकान बदलने से दिशा बदलने वाला प्रोजेक्ट, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, तो तुम्हारे साथ धंधा करना कि नहीं करना, वो मुझे सोचना पड़ेगा। कीप इट इजी। एक बात बताऊं, हम किस कॉन्सेप्ट में हैं? हम इजी लोगों के साथ मुश्किल काम कर लेंगे। हमें मुश्किल लोग नहीं चाहिए, हमें इजी धंधा है, इजी लोग चाहिए, सिंपल लोग चाहिए, 6 लोग तो चाहिए। अब क्यों चिंता करते हो? अब चिंता क्यों करते हो? हम पता नहीं, हमें उसी व्यक्ति को क्यों समझाना है कि हमें किसी और के पास नहीं जाना है। सी मोर पीपल, सो मोर प्लान, दिस इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। सी मोर पीपल, सो मोर प्लान। 135 करोड़ का हिंदुस्तान का पॉपुलेशन है। अब उसी व्यक्ति को तब समझाना जब लास्ट की 6 बचे ना, अब आपको पता चल गया कि बस अगर हमने इन 6 को नहीं समझाया तो मैं क्राउन नहीं जा सकता, तब जाके उनको समझाना। सीधी बात है, सिंपल। आपका काम है इंफॉर्मेशन शेयर करना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको समझ में आ जाएगी बात, बात खत्म। वी नीड टू बी अंडरस्टैंड, हमें ये समझना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज द राइट टाइम, with right industry, with the right trend, with the right company। लास्ट जो बता रहा हूं मैं, कंपनी, इस वक्त बहुत सारे चीजें चल रही है मार्केट में, फलानी कंपनी, ढीकनी कंपनी, अरे पता नहीं दोस्त, कोई डॉक्टर ऑपरेशन करना सीख रहा हो और पहला बॉडी मेरा ही हो, ये जरूरी नहीं है। एक जिंदगी है हमारी, हम इन टेस्ट एंड ट्रायल में तोड़ देंगे। टेस्ट एंड ट्रायल में क्यों? मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों। क्यों कोई काम इजी है इसलिए करना है? अच्छा, जिंदगी में वो काम करो जो काम आपकी आने वाली जिंदगी तक चले। हमने क्या देखा, हमने क्यों वेस्टीज ज्वाइन किया इतने अनुभव के बाद? 2-4 लाइनें मैं बता रहा हूं आपको। 2004 से चलने वाली ये कंपनी है जिसको 15-16 साल कंप्लीट हो चुके हैं। प्रूवन सिस्टम है ये, प्रूवन सिस्टम है, बात खत्म। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान के अलावा 6 देश और में काम कर रही है ये कंपनी। अगर दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दी है तो इस कंपनी का ये स्ट्रेंथ है माय फ्रेंड्स। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, क्या इनफ नहीं है इतना? 2000+ करोड़ का टर्नओवर है इसका, क्या इनफ नहीं है? गुलाब सिंह जडेजा जैसे कितने लोग पैसे बना रहे हैं, अपनी जिंदगी बना चुके हैं 2 से 4 साल के अंदर, क्या इनफ नहीं है ये? टॉप 100 कंपनियों में सिर्फ हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी है 30वें नंबर पे, क्या इनफ नहीं है ये? जब आप अपने बच्चे को आपको पढ़ाना होता है तो आप 10 स्कूल में से सिलेक्ट करते हो कौन सी पुरानी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी रेप्यूटेड है, कौन सी क्रेडिबल है। और जब अपनी जिंदगी की बात करनी है तब आप कैसी कंपनी के साथ काम करोगे जिसका ना कोई ठिकाना है, ना जिसका बैकग्राउंड है, ना जिसका क्रेडिबिलिटी है, कुछ भी नहीं। अंडरलाइन, you are with the right trend, with the right platform, with the right time, with the right company, Vestige Marketing Private Limited. You need to be understand. आपको ये समझना पड़ेगा दोस्त, वक्त बहुत कम है। एक बात याद रखना, आपके पास और हमारे पास भी। और जो इंसान वक्त को नहीं समझ सकता, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और चीज को समझ सकता है। वक्त को समझने के लिए
एक स्टोरी करके मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा यहाँ पे। और आई थिंक टाइम भी मेरा 10 मिनट 1.5 घंटे से ज्यादा हो रहा है, राइट। मुझे एक दादा और पोते की कहानी है ये। एक फैमिली था, संयुक्त फैमिली था, उसमें 2 कैरेक्टर थे, दादाजी और उसका ग्रैंडसन पोता, जिसे हम पोता कहते हैं। उस घर में हर साल एक जन्मदिन आता था। सबसे छोटा था पोता, ग्रैंडसन जो था, उसका जन्मदिन आता था। सब पूरी फैमिली इकट्ठी होती थी और केक काटी जाती थी। लेकिन वो केक काटने से पहले दादाजी अपने पोते को लेके बालकनी में जाते थे और दादाजी बोलते थे अपने ग्रैंडसन को, पोते को बोलते थे, बेटा आकाश की तरफ देखो। वो आकाश की तरफ देखता था और बोल तारे और चांद को देख के दादाजी बोलते थे अब चुटकी बजाओ। पोता चुटकी बजाता था, वापस आते थे और केक काटी जाती थी। ये रस्म सालों साल चलती रही, सालों साल चलती रही। कुछ साल के बाद अगेन वो दिन आया, वो बर्थडे आया, केक मंगवाई गई, काटने की जैसे ही बारी आई तो वो रस्म याद आई, लेकिन इस बार सीन कुछ अलग था। दादाजी नहीं रहे थे अब इस दुनिया में, दादाजी नहीं रहे अब इस दुनिया में, लेकिन पोते ग्रैंडसन को वो रस्म याद थी। वो अकेला गया बालकनी में और जैसे ही दादाजी बोलते थे आकाश की तरफ देखो, उसने आकाश की तरफ देखा। दादाजी बोलते चुटकी बजाओ, उसने चुटकी बजाई। इस वक्त दादाजी नहीं थे, लेकिन जैसे ही पोते ने चुटकी बजाई उसको समझ में आ गया कि जिंदगी के 21 साल निकल गया। वो 21 साल का हो चुका था चुटकी में, 21 साल निकल गए। दोस्त, आज अगर आप निर्णय लेते हैं तो आने वाले 2 से 3 साल बाद आपकी जिंदगी आपके हाथ में होगी, आपके सपने आपके पास होंगे, वरना इस चुटकी में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। पता नहीं आज कल कल परसों करते करते लाइफ खत्म हो जाएगी। दोस्त, इट इज अप टू यू। सही ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, सही समय है इस इंडस्ट्री के लिए। सही कंपनी के साथ सही व्यक्ति आपकी अपलाइन, जिस व्यक्ति ने आज आपको ये लिंक शेयर किया वो आपकी अपलाइन आपके साथ है। कर लो एक निर्णय जो आपको करना है, कर लो एक निर्णय सपने पूरे करने का, ले लो एक डिसीजन कि आने वाले 2 से 3 साल में 100% फेथ के साथ विद कंसिस्टेंसी, एक पत्थर पे पानी की बूंद बार बार गिरती है ना, वो पत्थर को भी तोड़ देती है। कंसिस्टेंसी चाहिए। 2 से 3 साल झोंक दो अपने आप को, फिर देखो जिंदगी का मजा क्या है। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख, क्या तरीका चाहिए मैं बताने जा रहा हूं आपको। सफलता के लिए क्या जुनून चाहिए वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। क्या एटीट्यूड चाहिए वो बताने जा रहा हूं। क्या भूख चाहिए सफलता के लिए और किस मजे के साथ सफलता को हमें हासिल करनी है, पता है। तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पे वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो, और तैर के दरिया पार करो। विद दैट आई एम डन। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी पैशन के साथ मुझे सुना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे वाइब्रेशन आई फील कर रहा था। मेरा एक्साइटमेंट जो था वो कंट्रोल में नहीं था। मुझे लग रहा था कि मेरे अपने लोगों को मैं कुछ ऐसा बता दूं आज आपको, राइट। मैंने शुरुआत में भी भगवान से प्रार्थना की थी और अंत में भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे परम कृपालु परमात्मा, आपकी असीम कृपा और अनुकंपा से आज मुझे कुछ हजारों लोगों के सामने अपनी बात करने का या बात रखने का मुझे मौका मिला। मेरी बात इन सब लोगों को समझ में आई हो और इनके घर में सुख समृद्धि और संपत्ति आए और इनको गुलाब सिंह जडेजा से भी 10 गुनी बड़ी सफलता हासिल हो, यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेस्टीज एंड थैंक यू वेस्टीज मैनेजमेंट। स्पेशल थैंक्स टू वन ऑफ माय फ्रेंड कुणाल जी कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इतने अच्छे लोगों के साथ मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच, लव यू एंड विशिंग यू वेल। थैंक यू जडेजा जी, थैंक यू सो मच। मैं देख रहा था अभी तकरीबन 1003 लोग जो हमारे टॉप जो हाउसफुल गया, बट लोग बने रहे और आपने इतना शानदार सेशन किया, अमेजिंग। देखिए यहाँ पर चैट बॉक्स पे लोग लिख रहे हैं कि इतना शानदार ट्रेनिंग आपने करी,
तो अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय दिया, और लोग बने रहे उनका भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आज तकरीबन 900 लोग, अभी भी मैं देख रहा था कि लोग बने रहे 1 घंटा 45 मिनट जो आपने ट्रेनिंग करी। बट ज्यादातर लोगों का पेशेंस लेवल टूट जाता है, बट आपकी ट्रेनिंग इतनी शानदार थी कि लोग 1 घंटा 45 मिनट क्या अभी शायद और बैठ जाते हैं अगर आप और ट्रेनिंग करते हैं। बट मुझे पता है कि टाइम सबका सबका कीमती है, और सबको कुछ और कार्य भी करने होंगे। बट ओवरऑल मुझे लोग बार बार कह रहे थे कि सर आपकी रिकॉर्डिंग जरूर चाहिए होगी। मैं डेफिनेटली रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था। और मैं देख रहा था कई लोग लिख रहे थे सर आग लगा दिया आपने, कई लोग लिख रहे थे कि दुनिया बदल दी सर आज आपने, आपकी ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत सारे कमेंट्स मैं देखता जा रहा था, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था, इतने कमेंट्स आ रहे थे। तो from me and from entire participant, I want to say thank you so much sir। गुलाब जी आपने इतना समय दिया अपना, और थैंक यू सो बड़ा मच अच्छा सर। लगा हमें आपसे मिलकर, और सब लोगों को आज काफी कुछ जानने को मिला होगा आई होप। तो देखिए सब लोग लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं, मजा आ गया, मस्त रहा सेशन। थैंक यू सर, इट इज माय प्रिविलेज एंड ऑनर सर, थैंक यू सो मच। थैंक एंड यू मैं सो तो मच कहूंगा सर। कि ये थैंक यू सो मच फॉर द चलिए तो चांस। आप थैंक बस बस ये रिकॉर्डिंग मैं जरूर भेजूंगा आप लोगों को। यू जी। आप मेरा नंबर अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ, इस माई व्हाट्सएप नंबर, आप इसमें मेरे को व्हाट्सएप कर देना अपना ईमेल आईडी। तो मैं आपको अपना ये मैंने लिख दिया है, ये मैंने नंबर सेंड किया है अपना, या 8302630307। सो मच। ठीक है जरा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, थैंक यू सो मच। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मीटिंग को एंड करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।